गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव। ना ना गुरुदेव ना तुम अपनी तरफ से करो। हाँ तुम्हें करो। हाँ संगत की तरफ से और अपनी तरफ से संदेश बात के सम्मान में बोलेंगे प्रेम से जय गुरुदेव। अब राजेंद्र एक दे दो। ये फूल ले लो राजेंद्र। दे दो खाली वो फूल। थोड़े बहुत दे दो उनके ऊपर बहुत दे दो। नहीं दे नहीं अकेले बस बात की थोड़ी सभी प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का शुभ और पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं सुव्याप्तमं चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चराचर में व्याप्त है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो उस सचखंड सतलोक से आकर के नर रूप धर करके हम और आप सभी जीवात्माओं को जिसने जगाया चेताया, जिसने अपने घर जाने का रास्ता हमको आपको बताया, ऐसे महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें एवं ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुदेव। गुरु हमें तुम शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए आकाश। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। उन सब को मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। पाना है मुझको सतलोक सचखंड, आनंद ही आनंद है जहाँ। सपने हैं मेरे सतलोक जाने के, गुरु रखना अपनी दया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस सत्संग में आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित सत्संगी प्रेमी भाई बहन,
सभी को हमारा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरु। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमको और आपको इस सत्संग प्रांगण में बैठने का मौका मिला, इस सत्संग स्थल में आने का मौका मिला। अगर ये समय हमारे हाथ से निकल गया होता और हम और आप इस सत्संग प्रांगण में नहीं आए होते, तो ये जो श्वासें हमारे आपके शरीर में इस समय सार्थक हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं निरर्थक हो रही होती। कहीं ना कहीं हम घर में सो रहे होते या चार व्यक्तियों के बीच में बैठ करके कहीं चुगली और भी अन्य कार्य कर रहे होते। अभी गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, उसमें गुरु महाराज ने कहा, इस दुनिया में आप जो भी कार्य करते हो, ये सारे के सारे कार्य कूड़े और कचड़े के समान हैं। आप दुनिया में कुछ भी कार्य कर लीजिए, ये इस संसार के लिए हैं, और आप जो भी यहाँ पर कमाओगे ये कूड़ा कचड़ा के रूप में यहीं पर छूट जाएगा। और ये कूड़ा कचड़ा बहुत ही बदबूदार है। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों से हमारे आप के ऊपर में लगातार लदता चला जा रहा है और निकसने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि हमको और आपको कोई भी सच्चा संत सदगुरु नहीं मिले जो हमें मार्गदर्शन देते कि इस प्रकार से आपकी जीव आत्मा के ऊपर जो ये गंदगी जमा हो रही है पाप और पुण्य के रूप में, इस गंदगी को उतारा कैसे जाएगा। अभी तक हम और आप लगातार भटकते चले गए, लेकिन कहीं भी हमको वो महापुरुष नहीं मिले जो हमें बता देते कि इस तरीके से आपकी जीव आत्मा के ऊपर जो गंदगी लग रही है इसको आप उतार सकते हो। यहाँ तक हम लोग यहाँ तक भूल गए कि ये भी पता नहीं चला कि हमारी जीव आत्मा के ऊपर गंदगी कहाँ पे चढ़ रही है। हम और आप लगातार कहीं ना कहीं मंदिर में जाकर के घंटा बजा रहे, अगरबत्ती लगा रहे, आरती कर रहे, गंगा में जाकर के यमुना में जाकर के नहा रहे, धो रहे। गुरु महाराज ने कहा ऊपर में गंगा तो ठीक है, लेकिन यमुना जो है, ऊपर में जो यमुना आपको मिलेगी उसमें नहाने के बाद में आपके सारे कर्म कट जाएंगे और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके आगे आप उसके परे चले जाओगे। ये जो भी नदियों त्रिवेणी संगम के बारे में आपने सुना है, जो भी नदियां गंगा जमुना सरस्वती आपको बताई जाती हैं, ये सब अंतर में है। संत और महात्मा हमको और आपको अंतर का रास्ता बताते हैं कि यहाँ से अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करना है। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप इस समय जिस सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं, ये एक आध्यात्मिक पाठशाला है और आध्यात्मिक पाठशाला में संत सदगुरुओं की वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी को दोहराया जाता है, ताकि हम और आप जो बार बार जाकर के दुनिया में अलग अलग रास्ते पे खो जाते हैं, अभी तक हम और आप खोए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे संत और सदगुरुओं ने हमको रास्ता दिखाया, एक रोशनी की किरण दिखाई। गुरु हमको और आपको मिल गए। गुरु कहते किसे हैं? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी जो हमें अंधकार से और जो प्रकाश में खड़ा कर दे उसे कहते हैं गुरु। और हमको और आपको जब ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने हमको और आपको अंधकार से उठा करके प्रकाश में खड़ा कर दिया, रोशनी में खड़ा कर दिया, तब हमको और आपको पता चला कि वास्तविक रूप में बार बार लाखों जन्म मुद्दतों बीत गए, लेकिन हमारा आपका ये जो है ये शरीर बार बार मिला और छूट गया। हमने आपने वो काम नहीं कर पाया जिस काम के लिए शरीर हमको बार बार मिला। लेकिन अब की बार उन संत सदगुरु की हमारे ऊपर कृपा हो गई। हम सभी के ऊपर उन्होंने जो है कृपा करके एक रास्ता दिखा दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज स्वस्थ हैं। अगर हमारा आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया होता, तबीयत खराब हो गई होती, तो हम और आप कहीं ना किसी अस्पताल में पड़े होते, दर्द से कराह रहे होते, और हमको और आपको ये गुरु के वचन वाणियां सुनने को नहीं मिलती, ना ही हम याद कर सकते थे। जब किसी के दर्द हो रहा हो तो वो क्या समझेगा? अपने दर्द के बारे में सोचेगा कि भगवान को याद करेगा। भगवान को केवल ऐसे ही याद करेगा कि भगवान ये दर्द को सही कर दो। ये थोड़ी कहेगा कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कर दो।
उस समय जो आपको दुख तकलीफ कोई भी किसी भी प्रकार की जब आती है, तो ये जीवात्मा, ये जो जीव है, ये केवल और केवल अपनी तकलीफों को बाहर करने के लिए, अपने तकलीफों से निपटने के लिए उस परम पिता परमात्मा से जो है आरजू करता, विनती करता है कि हे परम पिता परमात्मा, जिस भी इष्ट को मानते होगे कि हमारी इस तकलीफ से हमको बाहर कर दीजिए, हमको इस जो है दुविधा से अलग कर दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए था कि अपनी जीवात्मा का कल्याण मांगना चाहिए था कि हमारी जो जीवात्मा इस शरीर, मनुष्य शरीर रूपी अंदर पे बैठी हुई है, इसको यहाँ से कैसे निकाल करके अपने सतलोक सचखंड ले जाया जाए, उसके बारे में हमने और आपने कभी जान नहीं पाया, कभी समझ नहीं पाया और उस परम पिता परमात्मा से कभी मांगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हमको परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में आने का मौका मिल गया है। उन्होंने हमको और आपको एक नया जो है रास्ता दिखा दिया और इस समय पूज्य महाराज जी हमको नया रास्ता दिखा रहे। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको लगातार संत सद्गुरुओं के चरणों में रहना चाहिए। हमको और आपको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। अपने पिछले जन्मों में हमने और आपने कहीं ना कहीं कुछ पुण्य इकट्ठे किए होंगे। कहा जाता है पूर्ण पुंज बिन मिले संता और बिन संता मिले नहीं पंथा। मतलब कि हमने पिछले जन्मों में कुछ न कुछ पूर्ण कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से हमको और आपको संत सद्गुरु मिल गए। हमको और आपको चाहिए कि इस समय जो भी कर्म हम और आप कर रहे हैं, इन कर्मों पर पूर्ण रूप से हमारी आपकी नजर होनी चाहिए। क्योंकि कर्मों से नजर जिस समय हम लोग हटा लेते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब सही ही है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपको सत्संग में बताया जाता है क्या सही है और क्या गलत है। सत्संग का मतलब ही यही होता है, वहां आपको वाकिफ करवाया जाता है उन चीजों से जो आपको पता नहीं थे। प्रेमी भाई बहनों, सत्य प्लस संग, सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए हमको और आपको असत्य को पहले जानना पड़ेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है सही है ये गलत है? उसके लिए आपको दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। जब कोई राजा पहले न्याय करता था तो दोनों पक्षों को बुला करके पहले सुनता था, इसके बाद पता चलता था कौन सही है कौन गलत है। इसकी वजह से हमको और आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि सत्य तो जान लिया, लेकिन उसके लिए आपको असत्य को जानना, तब आपको सत्य समझ में आएगा कि वास्तविक रूप में ये सत्य है। असत्य क्या है? ये जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है इन चर्म आंखों से, ये सारी की सारी दुनिया असत्य है, धोखा है, छाया है माया की। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि ये जो असत्य दुनिया है, ये जो आपका शरीर है, ये भी असत्य है। ये दुनिया में आपके जितने रिश्ते नाते, धन दौलत, खेती दुकान मकान, जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई दे रहा, ये सारा का सारा क्या है? असत्य है। जब ये असत्य है तो हमको सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्य क्या है? संत और महात्माओं ने अपनी वचन बाणियों में बताया है कि दोनों आंखों के बीच में जो ये हमारी जीव आत्मा बैठी है, ये सत्य है, ये चेतन है, ये अजर अमर है, ये अविनाशी है, ये मरने वाली नहीं है। मरता कौन है? कौन मरता है? ये शरीर मरता है, बार बार जन्मता और मरता है। कर्मों के अनुसार हमको और आपको कोई मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, कभी भेड़ बकरी और कभी कीड़े मकोड़े पंछियों के योनि में हम और आप चले गए। कर्मों के अनुसार कभी पेड़ के, कभी नाली के कीड़ों में चले गए, कर्मों के अनुसार गए और बार बार ये शरीर हमको मिले और अपनी अवधि के बाद में वो शरीर जो है छूट गए। लेकिन हमको और आपको चाहिए था कि जब ये शरीर हमको और आपको मिला, वो परमपिता परमात्मा कहता है कि ये शरीर आपको जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया और माँ के गर्भ में वो जो है इकरार करके आया, उनसे वादा करके आया कि मैं बाहर जाते ही आपकी क्या करूंगा? पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, रात दिन आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन यहाँ आते ही उसके पास 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि इस दुनिया में आने के बाद में वो जो है पूर्ण कर्म करे। कौन से कर्म करे? पूर्ण कर्म करे। पूर्ण कर्म करके उसको जो है स्वर्ग वैकुंठ मिल सकता है। दूसरा रास्ता है कि उसके पास में
पाप कर्म करे। पाप कर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नरक 84 मिलेगा। आपको तरह तरह की यातनाएं मिलेंगी, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। और तीसरा रास्ता भी है जो संत और महात्माओं ने बताया है कि तीसरा रास्ता है अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना, अपनी जीवात्मा से यानी चेतन जीवात्मा से उस चेतन महाप्रभु की भक्ति करना, साधना करना। ये तीसरा रास्ता है। आप तीनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम और आप रात और दिन कौन कौन से कार्य करते हैं? पाप करते हैं या तो पुण्य करते हैं, या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं। इसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। लेकिन संत और महात्माओं ने बताया कि पाप पुण्य जब हुई है नासा, तब हुई है सतपुर में वासा। यानी पाप और पुण्य हमारे जब नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब हमारा आपका उस जो है परम स्थान पर जो सत्यलोक सचखंड जिसे कहा जाता है, वहां हमको और आपको वास करने का मौका मिलेगा, जाने का मौका मिलेगा। हमारी और आपकी जीवात्मा जब इस पंच तत्व शरीर से निकल करके लिंग शरीर से होती हुई उस काल भगवान के दरबार में जाती है, तो काल भगवान कहते हैं भैया इधर आओ, पहले आपका हिसाब किताब करते हैं। जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया ये मर गए हैं और जाकर के भगवान के यहाँ पर इनका क्या होगा? हिसाब किताब होगा। वो काल भगवान हिसाब किताब करता है और हिसाब किताब में जब वो देखता है कि इनके पाप भी खत्म हो गए, इनके पुण्य भी खत्म हो गए, अब इनको जो है और इनके पास टिकट भी है। नाम दान हमको और आपको जो मिला है वो है टिकट। जब उन्होंने देखा इनके पाप भी खत्म हो गए, इनके पुण्य भी खत्म हो गए और इनके पास में टिकट भी है आगे जाने की, तो वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है आपका ये रास्ता है, आप चले जाइए, हम आपको नहीं रोक सकते। क्योंकि ऐसे जीवों से काल भी डरता है, लेकिन वो बनने के लिए हमको और आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, संत सदगुरुओं का ध्यान करना पड़ेगा, उनके वचन वाणियों पे चलना पड़ेगा और उनकी जो है साधना करनी पड़ेगी, उनके द्वारा बताई हुई साधना करनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको ये जो सच्चा रास्ता मिल गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। ऊपर से जब ये जीव आत्मा आई और यहाँ पर क्या हो गया? माया में लिप्त हो गई। जब ये माया में लिप्त हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे और वो अपने शिष्य को नित्य प्रति समझाते थे कि बेटा कभी भी माया में लिप्त ना होना, कभी भी माया में जो है जाकर के लिप्त होकर के अपने जीवन की श्वासों को व्यर्थ मत करना। लगातार ये कहा करते थे। एक दिन का समय था कि वो शिष्य और महात्मा जी एक नदी के किनारे बैठे हुए और साधना में लगे हुए। उधर से एक सुंदर लड़की आई और उसने आकर के महात्मा जी से आरजू विनती की कि महात्मा जी उस नदी के इस पार मुझे उस पार जाना है और मुझे तैरना नहीं आता, मुझे उस पार निकाल दीजिए, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और उस लड़की को अपने कंधे पे बैठाला और नदी के उस पार उसको कर दिया। पीछे पीछे उनका शिष्य भी उधर तैर करके उस तरफ चला गया। वो लड़की अपने घर चली गई और महात्मा जी और शिष्य अपने घर उधर चले गए दूसरे गांव की तरफ। गांव के बाहर उन्होंने अपना आसन लगा दिया और अपने शिष्य से कहा, बच्चा जाओ जाकर के कुछ दाना पानी ले आओ कि 2-4 टिक्कर बनाए जाए, हम लोग खाएं और इसके बाद भगवान का भजन करेंगे। शिष्य गया गांव में और जाने के बाद में जो है 2 रोटी का आटा लेकर के आया। दोनों ने बनाए और जो है टिक्कर खाए। खाने के बाद में वो शिष्य जो है, गुरु जी आराम करने लगे, वो शिष्य आकर के अपने गुरु के पैर दबाने लगा। शिष्य ने दबी आवाज में कहा कि गुरु जी, आप हमेशा कहा करते थे कि आप कभी माया में लिप्त मत होना, माया को देख करके आकर्षित मत होना, लेकिन जैसे ही आपने सुंदर लड़की को देखा तुरंत कंधे पे बैठाल करके दूसरी तरफ छोड़ दिया, ये क्या था? तो महात्मा जी ने कहा कि अरे पगले, तूने अभी समझा ही नहीं है कि माया से दूर कैसे रहा जा सकता है। माया में लिप्त जो होता है, जो हो जाता है, वो कौन व्यक्ति होता है, उसके गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से लोग माया में लिप्त हो जाते हैं, तूने अभी समझ नहीं पाया था। इसीलिए हमने माया रूपी स्त्री को बुला करके और तुझे जो है ये सिखाने के लिए हमने बताया। तो उसने कहा, महात्मा जी अब बताइए, गुरु जी बताइए। तो उन्होंने कहा, सुनो, ढंग से सुनना कि आपने ये तो देखा कि वो सुंदर स्त्री आई
मैंने उसको अपने कंधे पे बैठाल करके उस तरफ छोड़ दिया, लेकिन जिस समय हमने उसको उधर छोड़ा और उसी समय अपने विचार से, अपने अंदर से, अपनी बुद्धि से उसको पूर्ण रूप से वहीं पे छोड़ दिया। उसकी याद, उसका कोई भी जो है रेशा मात्र भी मेरे अंदर में नहीं है। और मैंने अपना एक कार्य समझ करके, हमने उसको देखा कि वो एक जरूरतमंद है, मैंने उसको कार्य किया और उसको छोड़ दिया और मैं अपने जो है पूजा भजन में लग गया। लेकिन तू अभी भी उसको जो है अपने मन में बसाए घूम रहा है, उसकी सूरत को, उसके अंग को, उसके शरीर को अपने अंदर में बसाए घूम रहा है। इसी को कहते हैं माया से लिप्त होना। माया कैसे लिप्त होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज अपने आप जेब में डाल के घूम रहे हो, कोई भी चीज अपने सिर पे लेकर के घूम रहे हो। प्रेमी भाई बहनों, माया से लिप्त होने का मतलब है कि उन चीजों से, जिन चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपने मन में हमेशा जो है लेकर के घूमते रहते हैं। उसी को कहते हैं माया से लिप्त होना। लगातार हर पल, हर क्षण, जब भी हम और आप पूजा भजन में बैठते हो, जब भी यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए हो, अभी माया से लिप्त होना क्या हो गया? अभी घर की याद आ रही है, घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पत्नी क्या कर रही होगी, रिश्तेदार क्या कर रहे होंगे, हमारे गेहूं पड़े होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ये चिंता करना अच्छी बात है। लेकिन जिस समय, जितने घंटे के लिए, 10, 20, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए आप जहाँ पे बैठे हुए हो, उस समय पर वर्तमान में आप सत्संग में रहिए। हम और आप माया से ऐसे लिप्त हो गए हैं, गुरु महाराज ने कहा कि जब भी आप सुमिरन ध्यान भजन पे बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, एक पल के लिए भी आपके कोई भी शब्द आपके पल्ले में नहीं पड़ता। हमारा ध्यान लगातार लगातार कहाँ बना रहता है? अपने रिश्ते नातों में, अपने चीजों में, अपने घर बार में। लेकिन हमको और आपको चाहिए था कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान, जब हम लोग वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, उसी को कहते हैं संत मत पे चलना। संत मत सबसे पहले आपको सिखाता है वर्तमान में जीना। क्योंकि हमको और आपको किसने लूटा है? 2 कलों ने लूटा है। 2 कलों ने हमको और आपको लूट लिया है। और वो कौन कौन से कल हैं? एक जो बीत गया है कल हमारा, और एक जो आने वाला कल हमारा है। हम और आप कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं पाते। आप और हम अपने आप को चेक कीजिए जरा, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए घर पे जाइए और एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और 10 मिनट के लिए अपने आप को चेक करिए कि कौन कौन से विचार हमारे आपके दिमाग में आ रहे। उस 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप वर्तमान में जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। 2 कलों ने हमारे आपकी जिंदगी को लूट लिया है। एक हमारा जो है जो बीत गया है। हम और आप लगातार कहीं ना कहीं या तो बीते हुए कल के बारे में सोच रहे होंगे और या तो आने वाले कल के बारे में सोच रहे होंगे। हमको और आपको चाहिए था कि बीते हुए कल को भूल जाइए और जो आपके आने वाला कल है उसको भी भूल जाइए, और वर्तमान में जो आपका समय है उसमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। एकदम सारे विचारों को जब आप त्याग दोगे, उसी को कहते हैं शून्य की अवस्था। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज, संत सदगुरु जो हमको और आपको रास्ता बताते हैं, बहुत ही सुंदर और सुगम बताते हैं। ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हमारी आपकी जो साधना है इतनी सुंदर और सुगम करती है। इससे सुंदर और सुगम साधना हमको और आपको मिलने वाली नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला है और इस परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला में हमको और आपको चाहिए कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। पूर्ण रूप से जब हम और आप समर्पित हो जाएंगे उन संत सदगुरुओं के चरणों में, तो हमको और आपको एक ऐसा रास्ता दिखाई पड़ेगा जिससे हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अभी माया का पर्दा हमारे आप के ऊपर में पड़ा हुआ है। ये काल और माया ने हमको और आपको इस संसार में बांध रखा है। ये काल और माया है क्या? क्या है काल? ये जो हमको तीनों लोग आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, उस काल का बेटा है मन। और मन ने क्या किया है? उसी ने हमारे आप के अंदर से शक्ति को प्राप्त करके, हमारी जीवात्मा से शक्ति को प्राप्त करके, ये जो है, जो भी आपको सूरज चांद दिखाई दे रहा, ये जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा, ये रिश्ते नाते दिखाई दे रहे, ये जो आपको धरती दिखाई दे रही है, ये मन के द्वारा उपजाई हुई चीजें हैं। किसके द्वारा उपजाई हुई चीजें हैं?
मन ने ही, यहाँ तक कहा गया है कि मन ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों को पैदा किया। जब वो ऊपर में निरंजन भगवान थे और उन्होंने मन को पैदा किया और इससे कह दिया जाओ जाकर के जीवों को यहाँ पर फंसाने का पूरा एक सिस्टम बनाओ, तो मन ने ही ये सारा का सारा सिस्टम बनाया और बाहर के ये जो पूजा भजन गीत कीर्तन घंटी घड़ियाल जो मंदिर मस्जिद सब कुछ बना दिए ये मन के द्वारा उपजाए हुए हैं। जब धर्म लुप्त होने लगा था तो भगवान व्यास, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा भगवान व्यास का, क्योंकि भागवत तो खूब सुनी होगी। भगवान व्यास ने ही श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्होंने क्या किया, श्री सुखदेव जी ने उसको सुनाया राजा परीक्षित को। तो भगवान व्यास ने क्या किया, जब देखा कि ये धर्म लुप्त हो रहा है खत्म हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाने के बाद में एक गंगा जी के किनारे पे रख दी कि जाओ जाकर के इन मूर्तियों को लगातार बड़ी बड़ी आंखें बनवाई और इन मूर्तियों की आंखों में अपनी नजरों को एकदम टिका लेना। जब अपनी नजरों को इन मूर्तियों के नजरों से एकदम आपकी टिक जाए तो आप बाहर की अपनी आंखों को बंद कर लेना, आपकी अंदर की आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने सत्य रास्ता हमको और आपको बताया। कुछ समय तक ये चला। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने कहा कौन जाएगा गंगा जी के पास में, ऐसा करते हैं घर में ही एक स्थान बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक स्थान बना लेते हैं। उन्होंने घर में एक स्थान बनाया जिसको पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आज खुदाई हो रही है 4000 5000 के बाद में वो जो है मम्मी वाले हुए खोदे जा रहे हैं और उसमें जो है ताबूत निकल रहे हैं, उसमें हड्डियां निकल रही हैं, तो वो राजाओं की हड्डियां हैं, बड़े बड़े राजाओं की हड्डियां हैं। तो वो राजा जो हुआ करते थे पहले प्रिज्म में दफनाए जाते थे। ऐसा होता था प्रिज्म, 360 डिग्री का ऐसा प्रिज्म होता था और उस प्रिज्म में पहले राजा महाराजा जो है दफनाए जाते थे। वैसा ही लोगों ने क्या किया, ऐसा बना लिया मंदिर बनाया। उसी के अंदर उन्होंने बाहर देखा था कि भगवान व्यास ने क्या किया है, पत्थर की मूर्तियां बनाई, मतलब ये भगवान है। ऐसी पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां बनवा करके और मंदिर में रखवा दी। और मंदिर में रखवाने के बाद में अब वो जो उनको बताया था कि अपनी नजरों को इनकी नजरों से मिलाना और एकदम अपनी निगाह जब आपकी टिक जाए तो बाहर की निगाह को बंद कर लेना और अंदर में आपकी आंख खुल जाएगी। उन्होंने क्या किया, वो भी क्रिया को कौन इतनी देर बैठेगा, कौन अपने आप को साधना करेगा। ऐसा करते हैं, बाहर में एक आरती जलाई, अगरबत्ती जलाई और बाहर में 2-4 जो है भजन गाए और ऐसे घुमाया, हो गया भजन, हो गया साधना। ऐसे करके यानी बाहर मुखी हो गए। भगवान व्यास ने आपको अंदर मुखी के बारे में साधना को बताया था, लेकिन हम और आप क्या हो गए, बाहर मुखी हो गए। और जब से हम और आप बाहर मुखी हो गए तो वो जो है रास्ता हमारा आपका छूट गया। और जब से वो रास्ता छूट गया तो बाहर में खोजने की कोशिश में लगातार लगे हुए। आपने और हमने सुना होगा लोमस ऋषि की कहानी। लोमस ऋषि बेचारे बहुत जो है यातना सहने के बाद उन्होंने सारी जो भी वेद पुराण उनके पिताजी ने लिखे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके पिता जो भी वो पढ़ते थे कि ये साधना से मुक्ति हो सकती है वो उन्होंने किया। उन्होंने सोचा इस साधना से मुक्ति हो सकती है, उन्होंने वो किया। उन्होंने गंगा नहाए, जमुना नहाए, उन्होंने जो कुछ भी स्वामी नामक पति की पूजा की, यानी जो भी साधनाएं उसमें वेद पुराण में लिखी हुई है सारी साधनाएं उन्होंने कर ली, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। जब मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो बेचारे जो है ऐसे अपने पिताजी के पास में गए और बोले, पिताजी आपने तो पूरे वेद पुराणों की रचना की, अपने हाथों से लिखा है, जरा बताइए मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है। अब ये वाला बात नहीं है कि ये वाला करके देख लो, सब कुछ करके देख लिया है लेकिन मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। लगातार ये जन्म मरण का चक्कर हमारे जीवन में चल रहा है। और मुक्ति का अर्थ क्या होता है, जन्म मरण से छुटकारा पाना। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा पाना। और हम और आप लगातार इस जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन हमको और आपको चाहिए कि इस जन्म मरण से कैसे निकला जाए। तो जो लोमस ऋषि ने अपने पिता से पूछा तो पिताजी ने कहा कि भैया अब हम गए, बिल्कुल जो है थक गए हैं तुम्हें बताते बताते। अब हमारे पास हमारे वेद में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा अब क्या करें कि हमारे पास एक युक्ति है,
आप कोई संत और महात्मा को अगर प्राप्त कर लें तो मैंने सुना है कि मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, उनके पास में रास्ता होता है। तब जाकर के रोमस ऋषि को महात्मा जी के पास में गए और उनसे रास्ता लिया, और रास्ता लेने के बाद में उनकी उम्र मालूम है कितनी थी? उनके शरीर में जितने रोमे थे और एक रोमा गिरता था जब एक कल्प हो जाता था, एक कल्प के बाद में उनका एक जो है रोमा गिर जाता था। उधर से घूमते घूमते आ रहे थे, इधर राजा दशरथ जो अयोध्या के राम थे, उनके पिता जो दशरथ थे वो अपना महल बनवा रहे थे। एक तो पहले से था, एक और बड़ा सा महल बनवा रहे थे। तो लोमस ऋषि उधर से घूमते घूमते आए और राजा दशरथ से कहा कि अरे दशरथ क्या कर रहे हो ये? तो राजा दशरथ ने कहा भैया हम अपना महल बनवा रहे हैं। एक तो पहले से है कि एक और बनवा रहे हैं, पैसे की और किसी चीज की कमी थोड़ी हमारे पास में। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र अभी 10,000 वर्ष थी और 2000 चली गई, तो अभी जो है 8000 वर्ष है। अच्छा 8000 वर्ष है, और हम पे पूछो एक हमारा रोमा जब गिरता है तो एक कल्प हो जाता है, तो हमारा एक रोमा गिरता है। और मैंने अभी तक इसी सोच में कि एक दिन मरना है, हमने आज तक एक कुटिया तक नहीं बनाई है। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी किसी के छप्पर में लेट जाते हैं, आप जैसे कि जो महल बनाए हैं उन्हीं की छज्जे में लेट जाते हैं। आज तक इसी सोच में हमने कोई भी झोपड़ी तक अपनी नहीं बनाई कि एक दिन मरना है। और इतनी लंबी आयु हमारी, अब आपको 8000 वर्ष तो आपकी उम्र बची है और आप दूसरे महल का निर्माण करवा रहे हो। राजा दशरथ की आंखें खुल गई। राजा दशरथ ने तुरंत महल को बंद करवाया और जो है कहा कि माफ कीजिएगा, उसके परम पिता परमात्मा की भक्ति करना है, यही सच्चा मार्ग है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि लगातार ये सोचते रहना चाहिए कि जो हमारी श्वासें हैं, ये श्वासें कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही। ये श्वासें, गुरु महाराज ने कहा है कि आप ग्रस्त आश्रम में रहते हुए अपने कार्य कीजिए, लेकिन ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी हम अपने कार्य को नहीं कर पा रहे। हमारा अपना कार्य क्या है? ये हम अगर कोई दुनिया में, अगर आप खेती कर रहे हो तो ये शरीर का है। आप जो है दुनिया में रिश्ते नाते निभा रहे हो तो भी शरीर से संबंध रखते हैं। ये शरीर को छूटते ही, इससे हमारी एनर्जी, शक्ति, पावर जीवात्मा को निकलते ही जो है हमारा इनसे संबंध बिछो होते ही हमारे शरीर को जला दिया जाएगा और हमारा आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। क्योंकि हम कौन है? हम हैं जीव आत्मा, और हमारी जीवात्मा का कार्य क्या है? अपनी जीवात्मा से उस परमात्मा को प्राप्त करना। हमारी जीवात्मा का मेन कार्य है अपनी जो है जीवात्मा को उस परमपिता परमात्मा से मिला देना। इसीलिए हमको और आपको ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन ये दुनिया के कार्य भी करने हैं तो उसके लिए हमको और आपको चाहिए कि घंटे 2 घंटे भैया अपना काम भी कर लो, इसके बाद में बच्चों को भी समय दे दो, इसके बाद में अपने जो है घर के भी काम कर लीजिए, इसके बाद में आए गए का सत्कार भी कर लीजिए, इसके बाद में सुबह और शाम जो हमारे आपके पास में समय बचे उसमें क्या करना है? उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको और आपको जो है भजन भी करना है, सुमिरन करना है, ध्यान करना है, जो भी गुरु महाराज ने हमको और आपको बताया है। प्रेमी भाई बहनों, समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। हम और आप जब समर्पण नहीं करते हैं तब तक किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और समर्पण कैसे होता है? हमारे कविता जी ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पत साह। अभी आपने सुन तो लिया, थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा। अच्छा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पत साह। लेकिन समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हमारी चाहते खत्म हो जाएंगी, आप और हम जाकर के अपने अपने घर में लेट जाइए या बैठ जाइए और एकदम सोचना प्रारंभ करिए, चाह गई, यानी हमारे आपके अंदर से जब चाह खत्म हो जाएगी, जरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए जो ये दुनिया भर की चाहते हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में घूम रही हैं, ये भी आ जाए, वो भी हो जाए और ये भी हो जाए, हमारे घर में जो है 4 गाड़ी हो जाए, हमारे घर में ये हो जाए, बेटा की नौकरी लग जाए, और जो है ये हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, बच्चे को हमारी जो है बहू को लड़का हो जाए, और दुनिया जो भी चाहते हमारे दिमाग में इस समय घूम रही है, इनको जरा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए जरा रोक करके देखिए। जितनी भी चाहते हमारे आपके दिमाग में घूम रही हैं,
चाह गई। जैसे ही हमारी चाह खत्म होगी बाहरी चीजों की, तुरंत आपकी चिंता मिट जाएगी। वो जो बाहर हमारा एकदम सर गर्म हो जाता है, भैया सर इसमें बहुत तेज गर्म हो गया, हमारा सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दुनिया में लगातार 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 चाहतों को चाहते रहते हो और उसकी वजह से हमारा जो है चिंता बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे हमारी चिंता बढ़ती रहती है, इस समय हाई लो ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा, हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी चिंता इस समय चरम सीमा को पार कर चुकी है। लगातार रात दिन हम लोग चिंता में डूबे हुए हैं। जब हमारी जो है चाह खत्म होगी तो क्या हो जाएगा? चिंता अपने आप मिट जाएगी। और जैसे ही हमारी चिंता मिटेगी तो मन तो बेपरवाह है, इसको आप क्या है, इसको सही जगह पे मुड़ाने की आवश्यकता है। जो ये मन है इसको सही जगह पे आपने अगर मोड़ दिया तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा। अभी क्या है, अभी इसका झुकाव किसकी तरफ है? बाहर मुखी हो गया है। अभी ये बाहर की चीजों में रस ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? रस। क्योंकि मन का कार्य है रस को ढूंढना और उसको चखना, इसका कार्य यही है। ये बाहर की चीजों में लगातार रस ढूंढ रहा है और उसको चखने की कोशिश कर रहा है। जब हम ये समझ गए, संत और महात्माओं ने हमको बता दिया कि जो हमारा मन है बाहरी चीजों में रस ढूंढ रहा है, तो इसको पकड़ करके, समझा करके, बुझा करके अंदर की तरफ लाओ कि देखो वहां जो आप रस खोज रहे हो वो केवल 2, 4, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का रस है जो बाहर ढूंढ रहे हो। और उसके बाद फिर से आप तड़पने लगते हो नए रस के लिए। एक रस आपका थोड़ा चखा आपने और फिर से थोड़ा सा मजा आया, जैसे ये आपको पेड़े भी खिलाए गए, मिले सबको। और पेड़े खाने जैसे ही आपने खाया 2, 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जब तक ये हमारे जीभ में लगा रहा तब तक मीठा लगता रहा। और जैसे ही आपने पानी पिया मीठा खत्म। अब ये दोबारा से खोज रहा आगे लड्डू पेड़ा बर्फी कहाँ मिलेगी, खीर कहाँ मिलेगी। तो कहने का मतलब है ये जो मन है ये क्या ढूंढ रहा है? रस ढूंढ रहा है। इस दुनिया में लगातार लगातार रस ढूंढता है। कैसे कैसे रस ढूंढता है? कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, अलग अलग चीजों में ये क्या ढूंढता रहता है? रस ढूंढता रहता है। कभी यहाँ बुराई करेगा, मजा आ गया, वो देखो कितना गंदा आदमी है, और उसकी तुम्हारी आपकी वो लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, यहाँ 4 आदमी जो उसकी बुराई करी, आपको मजा आ गया। किसको मजा आ गया? आप कौन हो? आप आत्मा। आपको नहीं मजा आया, मजा आया किसको? मन को मजा आ गया। देखो उसकी बुराई करी। और कबीरदास जी ने कहा अगर आप बुराई करोगे और उसने जो भी गंदे काम किए हैं सारे के सारे आपके ऊपर लग जाएंगे। तो इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी है। तो मजा किसको आ रहा है? मन को आ रहा है। अगर आपने जो है कोई भी खाना पीना खा रहे हो, कुछ भी दुनिया में कर रहे हो, ये दुनिया की चीजों में क्या ढूंढ रहा है? रस ढूंढ रहा है। अब इसको समझाना है, सत्संग में बैठाल करके इस मन को समझाना है। हम और आप इस समय सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं और गुरु महाराज की वचनवाणियों को याद किया जा रहा है। इन गुरु महाराज की वचनवाणियों को याद करके मन को समझाया जा रहा है कि देख मन, अब तू समझ कि ये जो बाहर की दुनिया है ये केवल थोड़ा क्षणिक मात्र रस है और इसके बाद तू तड़पता रहता है। तुझे तो परमानेंट रस चाहिए, लगातार रस चाहिए, तू तो उसका हकदार है रस का। तो ये कहता अच्छा इससे भी ज्यादा कहीं रस है? थोड़ा थोड़ा समझने के लिए तैयार होता है तो इसको मोड़ते हैं कि हाँ, संत और महात्माओं ने जो रास्ता बताया है इस रास्ते पे अगर तुम चलोगे तो अंतर में रस का भंडार है। अभी यहाँ पर आपको एक बूंद मिल रहा था तो अंदर में तो नदी पूरी बह रही है, सागर पूरा है रस का। आप रात दिन पीते रहोगे लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। जब इस मन को हम लोग समझा बुझा करके, अभी एक बार में समझने वाला नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है साधना करो, साधना। इसको बार बार जब भी भागे इसको पकड़ के लाओ, जैसे भागे पकड़ के लाओ, जैसे भागे पकड़ के लाओ। यही तो काम करना है। कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है, कोई आपको जो है कुछ कहा जाता है, कोई घंटी बजाने के लिए कहा जाता है, आपसे कह दिया कि भैया चुपचाप बैठ जाइए। आपको जो है जो गुरु महाराज ने, महाराज जी बता रहे, कोई भैया विचार नहीं करना है। साधना ही तो है, केवल इस मन को साधना है। जब हम और आप इस मन को साध करके और अंदर की तरफ लाएंगे, उसको समझाएंगे कि भैया मान जा, देख अंदर में रस ही रस भरा हुआ है, तो ये अंदर में आएगा।
और जब आपकी बात को, संत महात्माओं की वचन वाणियों को सुन करके जब ये अंदर में आएगा तो इसको रस चखने को मिलेगा। जब इसको ये रस चखने को मिलेगा तो ये जो है बार बार रात दिन, बहुत सारे ऐसे सत्संगी होंगे जो आज जो पहली बार सत्संग स्थल में आए हुए हैं, उनको लग रहा होगा ये 2 घंटे 2.5 घंटे या ये जो 1-1.5 घंटा है ये कैसे कटेगा है। लेकिन कुछ ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, बार बार हम आते 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 एकदम उनके अंदर में वो जो है ये रस प्रभाव कर गया है। ये जो सत्संग से रस आता है ये उनके अंदर में उतरना प्रारंभ कर दिया है। जब ये उतरना प्रारंभ कर दिया है, मन तो उनके अंदर भी बैठा हुआ है, लेकिन ये मन समझ गया है कि यहाँ पर भी रस है और यहाँ पर ऐसा रस है जो परमानेंट आपको मिल सकता है। तो उनको 2 घंटे हो जाए 10 घंटे हो जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो प्रेमी भाई बहनों, इस मन को समझाना है। सबसे बड़ा ये हमारा जो है मन दुश्मन है, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। संत महात्माओं ने जो ये शब्द कहे हैं इसको हमने और आपने जीत लिया। बाहर से अगर अंदर की ओर ले जा लिए, समझ लो हमने काम कर दिया अपना। और इसी काम के लिए संत और महात्मा बार बार सत्संग कराते हैं, बार बार हमको और आपको साधना पे बैठालते हैं, बार बार खितौरा मथुरा बुलाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मन है क्या है, बेपरवाह है और जिनको कछु नहीं चाहिए। जब हमारी चाह खत्म हो जाएगी, जब हम इस दुनिया की चाहते हमारे पास में नहीं रहेंगी, तो हम सहानुभूतियों के भी शहंशाह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए नहीं है, जो रात दिन जिसको चाहिए होगा वो रात दिन दुनिया में खपेगा। हमको चाहिए ही नहीं है तो हमको केवल उतना चाहिए जितने हमारा पेट भर जाए और आए गए अतिथियों का सत्कार हो जाए। उसके बाद में बचे हुए समय में हमको क्या करना है, अपने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है साधना करनी है। तो हमको और आपको चाहिए कि अब जो है हम और आप लगातार अपने आप को, जैसे कोई गरीब आदमी है और वो घर पे बेचारा सो रहा है, उसको आते ही घर से खेत में काम करके आया और घर पे आते ही नींद आ गई। लेकिन कोई बड़ा सा धनपति है, कोई सेठ साहूकार है, कंपनी का मालिक है, वो नींद की गोली खाता है तब जाकर के उसको नींद आती है। लेकिन हमको और आपको तुरंत नींद आ जाती है। तो हमसे और बड़ा यहाँ पर कौन है? तो सहानुभूतियों के भी शहंशाह है। प्रेमी भाई बहनों, समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक हमको और आपको जो है सत्संग का, गुरु की वचनवाणियों का, गुरु की दया का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। समर्पण, जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर समर्पित हो जाते हैं। वो भी हम पे जो है, जैसे मान के चलिएगा आप जो है ये नथु भैया जी हैं, हम इनके ऊपर समर्पित हो गए कि भैया हम वहाँ पे आ रहे हैं और ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देना। अब ये भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भैया यहाँ पर सत्संग का जो है सही से व्यवस्था हो जाए। क्यों? क्योंकि हम इनके ऊपर समर्पित हैं। जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके काम करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहा जाता है एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो गुरु तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको और आपको भी अपनी तरफ से जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है वो परमपिता परमात्मा हमसे खुश होगा और आप जाकर के हमसे मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, समर्पण के ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है। दो बाप और बेटे थे, समर और मोसन। समर और मोसन अपने घर से जो है चले अपने गुरु के दर्शन करने के लिए और जाकर के अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गए। और गुरु के आश्रम में पहुंचने के बाद में वहां पर सेवा की। सेवा करने के बाद में उन्होंने गुरु महाराज से अपने आज्ञा ली कि अब घर चल रहे हैं। गुरु महाराज ने लास्ट में आज्ञा दी और कहा कि ऐसा करो समन और मोसन, अपने यहाँ पर एक सत्संग करवाओ। क्या करवाओ? अपने यहाँ पर एक सत्संग करवाओ। समन और मोसन ने कह दिया, बेचारे गरीब घर के थे, लेकिन जब गुरु ने कहा है कि अपने यहाँ सत्संग करवाओ तो राजी हो गए एकदम। तो जब राजी हो गए तो सत्संग करवाने के लिए उन्होंने ठान लिया। घर में आए दोनों बाप और बेटे। घर में आने के बाद में अब सोचने लगे कि कैसे सत्संग होगा। तो उन्होंने कहा गुरु जी की कृपा से होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे 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 वो तारीख नजदीक आ गई। अब कल सत्संग होने वाला है और आज दोनों बाप और बेटे बैठे हुए हैं। कोई भी उनके पास में धन माल नहीं है, भंडारे की व्यवस्था के लिए चीजें नहीं है। अब बड़े ही एकदम
सोच में बैठे हुए, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। जैसे जैसे इधर सूर्य ढला और सूर्य ढला थोड़ी थोड़ी कारी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो एक सेठ जी थे, उनके दुकान में बहुत सारा माल, सब कुछ सारी जो है सामग्री भरी पड़ी थी भंडारे की, और कुछ धनमाल भी था। तो उन्होंने दोनों ने क्या किया, एक जो है सुरंग बनाई पड़ी दूर से, और सुरंग बना करके उनके जो है दुकान में खोल दी, और दोनों के दोनों घुस गए। और पूरी रात उनने मेहनत करके सारे जो है सारी जितनी सामग्री लगने वाली थी उनकी दुकान से निकाल निकाल के अपने घर में पहुंचा दी। अब सारी सामग्री, अब देखिए उनका वो जो है भाव है कि अपने सत्संगियों के लिए हम जो है कुछ भी करना पड़े लेकिन जो है हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, सारी सामग्री जब वहां पर पहुंचा दी, लास्ट में उनके पास में माचिस के लिए भी 1 रुपया नहीं था। अब माचिस रह गई, तो हमने कहा कि माचिस रह गई, अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको चूल्ही कैसे जलाएंगे, कैसा करो, जाओ जाकर के जो है ले आओ। तो बच्चा अंदर में घुस गया, और तब तक क्या हुआ, उधर सेठ जो है जग गया। सेठ जैसे ही जगा तो बच्चे ने उस माचिस का कट्टा उठाया और जैसे ही अपना मोड़ जो है इधर सुरंग में डाला, पीछे से वो सेठ आया, उसके पैर पकड़ लिए। अब इधर से महात्मा, उधर से उसका पिता पकड़े, और इधर से जो है वो सेठ पकड़े। अब दोनों में क्या हुआ, सेठ अपनी जगह खींच रहा और पिता अपनी तरफ खींच रहा। अब सेठ थोड़ा जब करना पड़ा तो मूसन ने कहा कि पिताजी ऐसा कीजिए, अगर किसी को ये पता लग गया कि ये फलाने फलाने गुरु के शिष्य हैं और ये चोरी कर रहे थे, तो बड़ा एकदम बेइज्जती हो जाएगी। कल गुरु महाराज आ रहे हैं, तो ऐसा करो, साथ में भाई कुछ ना कुछ औजार ले गए होंगे, क्योंकि जब चोरी आदमी करने जाता है कुछ ना कुछ तो ले जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो पिताजी, हमारा मोड़ काट लो। हमारा मोड़, जब मोड़ ही नहीं होगा तो जो है कौन पहचान पाएगा हमको, कोई प्रमाण ही नहीं होगा कि फलाना व्यक्ति है। तो पिताजी को जब ज्यादा कहा तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। पिताजी ने उसका सर काट लिया, और जैसे ही सर काटा और सेठ अपने अंदर तरफ खींच रहा था, तो उसने अंदर खींचा कि वो लोट लोट अंदर में गई, तो एकदम जो है सेठ घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया। और इधर क्या हुआ, वो सर लेकर के, जो संबंध थे वो सर लेकर के अपने घर में पहुंच गए। अब ये समर्पण की कहानी है कि किस तरीके से एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित है, अपना सर कटवा दिया ताकि हमारे गुरु की बेइज्जती ना हो जाए। अब जब सर काट करके वो जो है पिता उनके घर में अपने ले गए, और इधर क्या हुआ, वो सेठ जी जो है उसको धड़ को अपने घर में ले बैठे, और उन्होंने कहा कल ये सड़ने भी लगेगा, बदबू भी आने लगेगी, तो हम पकड़ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, तो उसने सोचा इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो एकदम गरीब गुली हो, जो एकदम हमारे पैसे के तले दब जाए। वो पहुंचे उसी सम्मान और मोचन के घर पे, कहा कि अरे सम्मान, हाँ हमारे घर में एक लाश है। लाश है? हाँ। और उन्हें तो मालूम था कि हमारे बेटे की है, एक लाश है, ऐसा करो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे वैसे की बात नहीं, आप सेठ जी हैं, कभी अगर कोई दुख आपत्ति पड़ी तो हमारी मदद कर देना, कि आज भैया हमारी मदद कर दो, इस लाश को गायब कर दो कैसे भी तरीके से। अच्छा ठीक है। तो दोनों मिलकर के क्या हुआ, सम्मन वो लाश को एक बोरे में भरा और ले आकर के अपने घर पे ले आया, क्योंकि उसका तो बेटा ही था, और ले आकर के कमरे में जहां वो मोड़ रखा हुआ था वहीं वो लोथ जोड़ दी और रख दी। अब सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद वो सब चेले और सब जो है गुरु भाई आना शुरू कर दिए, जैसे यहाँ पर आ गए सब लोग आना शुरू कर दिए, बैठना शुरू कर दिए। उधर क्या हुआ, सारी सामान तो ले आए थे चुरा करके, उससे जो है भंडारा बनना शुरू कर दिया। और इधर गुरुजी तब तक आ गए, और गुरुजी आए तो सम्मान भाग के गया, पैर छुए और सब सम्मान किया। सम्मान जब किया तो उन्होंने कहा अरे सम्मान, मूसन कहाँ चला गया, तेरा बेटा कहाँ चला गया, वो तो बहुत आगे रहता था सेवा में, नहीं कहीं पे सेवा करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा, वो जो है पैर छूने भी नहीं आया, सम्मान करने भी नहीं आया, जय गुरुदेव बोलने भी नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया, कहाँ पे है, जरा बुलाओ। अब पिता को तो पता है कि अंदर में बेचारा मर गया है, लेकिन वो पिता कह रहे हैं कि क्या करें गुरुजी, रात को क्या हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गई है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो अंदर में जो है लेटा हुआ है।
तो गुरु महाराज कहने लगे इतनी ज्यादा तबीयत खराब होगी गुरु से नहीं मिलने आया, अरे जरा बुलाओ। अब वो जोर जोर से गुरु महाराज चिल्लाने लगे, अरे मोशन, अरे मोशन। अब मोशन क्या करे बेचारा, मोशन में तो अंदर में जो है मर गया था। लेकिन गुरु की आवाज और सदगुरु जब जिसके ऊपर दया और मेहर करते हैं, तब तक क्या हुआ, वो तो मुड़ नीचे करे हुए था संबंध, उधर से क्या हुआ, मोशन एकदम दौड़ता हुआ अंदर से भाग करके आया और अपने गुरु के पैर छुए और जाकर के सेवा में भंडारे में सेवा करने लगा। अब वो जो है मोशन वो जो संबंध था एकदम देख करके दंग रह गया कि बारे गुरु वाह, आपका समर्पण, आपका जो है ये दया दुआ कितनी बड़ी दया दुआ है कि वो जो है जो अंदर मर गया था उसको तो मालूम था सर कट गया था और वो अंदर से जिंदा होकर के बाहर आ गया। ये जो समर्पण की कहानी है, जब तक हमारे और आपके अंदर में समर्पण नहीं होगा अपने गुरु के प्रति, तब तक उनकी दया को हम लोग पा नहीं सकते। जब पूर्ण रूप से हम और आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तभी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, अपने संत सदगुरुओं की दया को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम और आप लगातार उस नाम से छूट गए, उस डोरी को छोड़ दिया। लेकिन अब भी संसार में जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद ये काल और माया ने हमको यहाँ पर फंसा लिया, ये जानने के बावजूद कि मुद्दतों से यहाँ पर इस काल और माया के देश में हम लोग फंसे हुए, ये जानने के बावजूद कि मुद्दतों से युगों युगों से हम और आप नरक और 84 में जाकर के दुख और पीड़ा को उठा रहे, लेकिन इसके बावजूद हम और आप संत महात्माओं की बात को नहीं मान पा रहे, संत महात्माओं के कहे अनुसार उनके कथन पे नहीं चल पा रहे, उनके बताए अनुसार सुबह और शाम सिमरन ध्यान भजन नहीं कर पा रहे। सब कुछ जानते हुए कि हम और आप कितने दिनों से उस परमपिता परमात्मा से जो है बिछड़ गए। जब हमारी जीवात्मा वहां से चली तो उस परमपिता परमात्मा ने जो सच्चा रहबर है, जो सच्चा पिता है हमारी जीवात्माओं का, उसने कहा जा रे जा जीवो जल्दी लौट आना रे, खबर अपने प्रियतम की ना तू बिसराना रे। उन्होंने कहा जाओ जी, ये जो काल भगवान है इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है और सेवा के बस में हम तुम्हें दे रहे, लेकिन वहां पर इनके जाल में फंसना नहीं, जाओ थोड़े समय के लिए और फिर वापस चले आना। ये जो नाम की डोरी हम तुम्हें पकड़ा रहे इसे पकड़ो और इसी के साथ में ऊपर चढ़ाना, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन ये जीव आया और आकर के बहुत सारे हमारे भाई बंधु यहाँ से लौट गए, लेकिन हम और आप ऐसे निकम्मे निकले कि बाहर की चीजों में रस खोजना प्रारंभ कर दिया, बाहर की चीजों में फंसना प्रारंभ हो गए, बाहर की माया में लोलुपता में हम और आप फंसना प्रारंभ हो गए। और उस नाम की डोरी को जिसको पकड़ करके हमारी जीवात्मा इस धराधाम पे आई थी और एक पल में चली जाती थी, एक पल में आ जाती थी, उस नाम की डोरी को धीरे 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 छोड़ दिया और एकदम भूल गए, यहाँ पर भरम गए। कैसे भरम गए? राजा परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी कथा को सुना रहे थे तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजा परीक्षित कथा क्यों सुन रहे थे। राजा परीक्षित को जो ये भागवत आप सुनते हो, 7 दिन अभी आपके गांव में भंडारा हुआ है, आपके गांव में जो 7 दिन भागवत हुई है, ये परीक्षित जी बने होंगे और पंडित जी सुना रहे होंगे। तो परीक्षित जो राजा परीक्षित थे, उनको श्री सुखदेव जी ने कथा क्यों सुना रहे थे? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो अपने जीवन को बचाने, क्योंकि 7 दिन के बाद में उनको जो है सांप काटने वाला था। क्या काटने वाला था? सांप काटने वाला था। तो इस डर से वो कथा को सुन रहे थे ताकि हमें सांप ना काटे और हम जो है जीवन में बच जाएं, जीवित रह जाएं। यानी कि मृत्यु से बचने के लिए वो जो है क्या कर रहे थे? भागवत सुन रहे थे। 7 दिन की भागवत को उन्होंने सुना। तो राजा परीक्षित ने लास्ट दिन था, लास्ट समय था, तो राजा परीक्षित को एक कहानी सुनाई कि राजा परीक्षित, हाँ एक राजा था राजा, और वो जाकर के जंगल में क्या हो गया? खो गया। पूरे
पूरे दिन उसने शिकार खेली और जाकर के शाम को क्या हो गया, अपने सिपाहियों से, अपने मंत्रियों से खो गया, दूर हो गया। फिर महात्मा जी की फिर क्या हुआ रात्रि जब हो गई तो जो है अब वो जो है डरने लगा, क्योंकि जंगल में जो है सबको डर लगता है। डरने लगा कि इस जंगल में अब रात्रि कैसे बिताएंगे, और रास्ता जो था, जो घर वापस जाने का था, अपने राज्य वापस जाने का था, वो गया भूल। जब वो भूल गया तो उसने क्या किया, अब क्या करे, तो एक पेड़ के ऊपर में चढ़ गया और जाकर के आसपास देख रहा है कि कहीं रुकने की कोई जगह मिल जाए। तो दूर एक देख रहा है, वहां पर एक दीपक जलता हुआ उसको दिखाई दिया, थोड़ा सा धुआं उठ रहा था और दीपक जल रहा था। तो उसको इतना अनुभव हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान होगा जहां पर हम अपनी रात्रि बिता सकते हैं। उसी सीट में उतरा और अपने घोड़े पे बैठ करके उसी सीट में चलना प्रारंभ कर दिया। अब वो चला जा रहा है। घंटे खाड़ के बाद में उस झोपड़ी के पास में पहुंच गया जहां से दीपक और वो जो है धुएं की उसको जो है निशानी दिखाई दी थी। अंदर में झांक करके उसने देखा तो एक जो है बहरिया एक कुंडे में बैठा हुआ है। एक तरफ उसने मल मूत्र उसी कुंडे में कर रखा है, उसी झोपड़ी में कर रखा है। एक तरफ सड़े हुए जानवर बदबू आ रही जिनसे उनका मांस रखा हुआ है। एक कुंडा खाली है। तो राजा ने कहा कि अरे बहरिया भाई, हमको जरा यहाँ पर आज रात रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो बहरिया ने कहा देखो भैया, हमारे इस झोपड़ी में कितनी बदबू आ रही है। एक तरफ लेटरिन पेशाब है, दूसरी तरफ मांस रखा हुआ है, तीसरी तरफ हम पड़े हुए हैं, चारों तरफ से जो है बदबू ही बदबू आ रही है। भैया आप यहाँ मत रहिए। अब जब उसने बाहर की तरफ देखा, इधर बदबू को देख रहा और बाहर देखा तो उधर जो है जंगल दिखाई दे रहा। अब मृत्यु का भय ऐसा होता है कि आपसे कुछ भी करवा देगा। तो उसने कहा भैया ऐसा है कि बदबू आपकी सहन कर लेंगे, लेकिन हमें अब जो है रात यहाँ पर रहने दीजिए। अच्छा रहने दीजिए, लेकिन भैया ऐसा है कि यहाँ पर जो भी रहने आता है वो सुबह लड़ाई करना शुरू कर देता है। लड़ाई करना शुरू कर देता है? क्यों लड़ाई से करना शुरू कर देता है? कि देखो ऐसा है, सुबह ये कहने लगता है ये कुन्ना हमारा है, ये जो है घर हमारा है, ये झोपड़ी हमारी है, इस पे अपना हक जताने लगता है। तो उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है हम राजा है, राजा, और हमारे घर में तुम्हारी झोपड़ी है। हमारे घर में जो है जहां हम चलते भी हैं वहां पर गलीचे बिछे हुए हैं, बड़े बढ़िया सोफा सेट, बढ़िया बढ़िया गद्दे और बढ़िया सेंट बह रही है। हमारी नालियों से भी सेंट की महक आती है। तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूँ? कि राजा तो हो, लेकिन बड़े बड़े यहाँ पर राजा आए और रात भर जो रह लिया वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम पूरा विश्वास दिला रहे, सूर्य की पहली किरण निकलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे बदबू में हम रहने वाले नहीं हैं, हम तो स्वच्छ साफ घर के रहने वाले हैं, राजा है भैया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भैया, लेकिन सुबह याद रखना जैसे ही सूर्य निकले तो आप चले जाना। हाँ ठीक है चले जाएंगे। अब वो एक पुण्य में राजा जो है बैठ गए, लेट गए। रात भर में क्या हुआ, वो सारी बदबू जो थी उनके अंदर में समा गई। अब ऐसे बदबू समा गई कि सुबह के बज गए 10। अब 10 बज गए। बहलिया ने कहा भैया समय हो गया, तो 10 बज गया, आप तो कह रहे थे पहली किरण में निकल जाएंगे। रुको रुको रुको, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। थोड़ी देर में 11 बज गया। भैया ऐसा करो, निकलो भैया, 11 बज गया, निकलो अपने घर जाओ। तुम्हारे यहाँ पे तो बड़े बड़े सेंट, नालियों से भी सेंट की सुगंध आती है। अरे निकल जाएंगे। अब वो करने लगे। 12 बज गया जब कहा तो एकदम लड़ पड़े उनके पास में कि देखो ऐसा है, ये है मेरी झोपड़ी और ये मेरा कुन्ना है, तुम अपने कुन्ने में चुपचाप बैठे रहो, ये हमारा कुन्ना है, इस पे हमारा हक है। तो वो उनसे लड़ने लगे। वो निकलने का नाम और निशान नहीं, उनका निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जो बदबू थी वो पूर्ण रूप से उनके अंदर में समा गई थी। उनको ये लग रहा था ये अगर बदबू छूट गई हमसे तो हम जिएंगे कैसे, हम मर जाएंगे। अगर ये बदबू हमारे जीवन से चली गई तो हम मर जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक नारद जी एक शहर पे निकले और शहर पे देखा तो 4 जो है सुअर पड़े हुए थे एक नाले में, गंदे नाले में। तो उनसे कहा कि ऐसा है, उनको दया आ गई, उन्होंने सोचा इनको स्वर्ग में ले चले। तो सुअरों से कहा भैया ऐसा करोगे स्वर्ग में चलोगे? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में? हाँ। तो वहाँ क्या क्या है जरा बताओ। अरे वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना पीना, अमृत का रहना, खाना पीना, बड़े बड़े महल। अच्छा
कैसे नाला? अरे ऐसे इससे भी बड़े बड़े नाले हैं, अमृत बह रहा, उससे दूध की नदी बह रही। अच्छा दूध की नदी? एक बोला उसमें से कि ऐसा है भैया, वो तो सब ठीक है, ऐसा गंदा नाला भी है का वहां पे कि नहीं है? कि नहीं नहीं ऐसा गंदा नाला नहीं है। कैसा है? ऐसा गंदा नाला नहीं है तो भैया हम नहीं जाएंगे, हम तो इसी में खुश हैं। तो हमारी और आपकी ऐसी दशा हो गई है। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि वो बेवकूफ राजा कौन था? कौन था वो बेवकूफ राजा जो उस गंदगी में रहने के लिए जो है तत्पर था, गंदगी से निकलना नहीं चाह रहा था? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि वो पागल और गधा राजा तुम ही हो परीक्षित। अब तुम्हारा मृत्यु का समय आ रहा है। ये जो शरीर है हमारा आपका, इसमें लेटरिन, पेशाब, गंदगी, ये जो 9 द्वार हमारे हैं, हर जगह से गंदगी गंदगी निकल रही है। और इसके बावजूद हम और आप लगातार किससे डरते रहते हैं? मृत्यु से डरते रहते हैं। लेकिन मृत्यु क्या है? सत्य है। मृत्यु आनी ही आनी है। जब वो आनी ही आनी है, मृत्यु सत्य है। और जब आपकी श्वासें जो है, जैसे ही आपकी श्वासें खत्म होगी, किसी के पास में 10 साल का समय बचा है, किसी के साल में 20 साल का, किसी के पास में 50 साल का, ये समय समाप्त होते ही आपके अंदर जो आपकी श्वासें हैं, ये समाप्त होते ही आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तैयारी तो वहां की करनी चाहिए कि जब ये सत्य है और यहाँ से हमको निकलना ही निकलना है, ये जो भी हम लोग कमा रहे हैं इस शरीर का है, इस दुनिया का है, जब तक ये श्वासें हमारी है तब तक है, और इसके बाद में यहाँ का कुछ भी हमारा नहीं है। कितने हमारे आपके आंखों के सामने आए और आंखों के सामने चले गए। ऐसा लग रहा था कल तक ये सत्य थे और आज केवल एक छाया के रूप में रह गए। आंखें बंद करते हैं तो उनका चेहरा नजर आता है, लेकिन आज वो यहाँ पे है नहीं। लेकिन हमको और आपको तैयारी वहां की कर लेनी चाहिए। जिस समय हमको आपको यहाँ से छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके उस परम धाम को जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास में होगा क्या? कुछ कमाना है, कुछ धन हमने कमाया है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित, तुम जो है यहाँ के गंदगी में लगातार लगातार पड़े रहना चाहते हो और यहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो राजा परीक्षित एकदम सर नीचे कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा है, अब वो सांप आए और मुझे अब सांप आपसे कोई डर नहीं लगता। उसको जब हमारी सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी, वो सांस सांप आएगा और मुझे डस लेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। और मृत्यु से डर किसको नहीं लगता? जो जीते जी मरना सीख लेता है। गुरु महाराज ने क्या बताया है? गुरु महाराज ने क्या बताया है? हे प्रेमी भाई बहनों, जीते जी मरना सीख लो। मरने के बाद में कोई बताने आया कि हम स्वर्ग में चले गए? हम लोग आप लिखा देते हो कि हमारे फलाने दादा स्वर्ग में चले गए, इनका स्वर्गवास हो गया, दादी का स्वर्गवास हो गया, फलाने फूफा जी का स्वर्गवास हो गया। कोई बताने आता है स्वर्ग गए, कोई बताने आता है नरक गए, कोई बताने आता है कि फलानी जगह चले गए? कोई भी बताने नहीं आता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जीते जी कर लो, मरने के बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि श्वासों की पूंजी जब तक हमारे आपके पास में है, तब तक ये मनुष्य शरीर जो पंच तत्व का हमको मिला है, इसमें परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम और आप तैयारी किसकी करते हैं? लास्ट की। लास्ट में कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे। और आखिर में ये जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, इनसे पूछो कर लेंगे? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसीलिए तो कहा गया है, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है, कि भूले पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलता है, इसी जवानी में, इसी में ही भगवान मिलेगा और आपको हमको। और जिन्होंने प्राप्त किया, सबने जवानी में ही प्राप्त किया। हमारे गोस्वामी जी, उन्होंने भी जो है जवानी में 25 साल की अवस्था में प्राप्त किया। मीराबाई जी भी ने जवानी में प्राप्त किया। सहजो भाई जी ने भी जवानी में प्राप्त किया। सहजो भाई जी ने कहा है कि राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो। उन्होंने कहा कि मैं, अगर वो राम हमको मिल जाए, जिनके लिए रात दिन दुनिया पागल है, वो अगर हमको मिल जाए तो उसको भी मैं जो है विसार दूंगी, उसको छोड़ दूंगी, लेकिन अपने गुरु को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। गुरु के बारे में इस दुनिया में हर जगह पे लिखा गया है, लेकिन हम और आप गुरु की महत्वता को नहीं समझते।
जो गुरु हमारे आपके जीवन में आ गया वो उजाला लेकर के आएगा और इस अंधकार से हमको और आपको निकाल लेगा। गुरु में ही वो समर्थ है जो हमारी जीवात्मा को यहाँ पर और वहां पर हमारी जीवात्मा की संभाल करेगा, अन्यथा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो हमारी संभाल कर देगा। आप जितने भी जो है बड़े आदमी बन जाओ, आप जितने भी सेठ बन जाओ, आप यहाँ की ताकत का, यहाँ के पैसे का सबको गुमान है, अहंकार है, लेकिन आखिरी में जब आदमी मर रहा होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो आदमी कहते हैं किसको देखना चाहते हो, बैंक अकाउंट पूछते हैं, घर का जो है लॉकर पूछते हैं, किसको किसको पैसा दिया है वो पूछते हैं, किसको किसको दत्ता दिया जल्ला बता दो, कहीं जो है रह ना जाए, कहाँ कहाँ तुमने गाड़ के रखा है वो बता दो, कहाँ कहाँ खेती के कागज रखे हैं वो बता दो। लेकिन उस समय वो बेचारे जो है दर्द में होते हैं, और कितना दर्द हो रहा होता है जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु के बाद एक समान दर्द होता है। कितना दर्द होता है, किसी को बीछी मार दे, बीछी, और एक बीछी किसी को मार दे, उसकी क्या हालत होगी, हालत बिगड़ जाएगी उसकी, बेचारा रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है। और 900 बीछी एक बार में, कितनी 900 बीछी अगर एक बार में से एक साथ आपके डंक मार दे, इतना दर्द होता है मृत्यु के बाद। और इतना ही दर्द होता है जब बच्चा जन्म लेता है, बेचारे को जो माँ को दर्द होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब बच्चा दर्द जन्म लेता है उसको भी इतना ही दर्द होता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता, उस समय भी कुछ बता नहीं सकता, उसकी बोली भाषा फूटी नहीं होती है, कंठ फूटा नहीं होता है। और जो है बाद में जब वो मर रहा होता है उस समय भी बात नहीं कर सकता, उसमें भी बता नहीं सकता, क्योंकि उस समय भी कंठ पकड़ लिया जाता है यमराजों के द्वारा। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको लगातार इस बात का जो है संकेत अपने मन को देते रहना है कि बेटा हमारे साथ में यहाँ पर आप जितनी भी कार्य कर रहे हो, इसके साथ साथ में तुम भी यहाँ पर जो है नरक भोग रहे हो, यहाँ पर दुख और तकलीफ को भोग रहे हो। आपको अगर यहाँ पर सुख प्राप्त करना है, रस प्राप्त करना है, तो हमारे साथ में जो है संत सद्गुरुओं के साथ में लग जाइए, तो आपको जो है वो सत्यता प्राप्त हो जाएगी, वो चीज प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए बार बार हम और आप इस जीवन में इस धराधाम पे आए। ये जो मनुष्य शरीर हमको और आपको मिल गया है, बड़ा अनमोल ये शरीर है, लेकिन इस अनमोल शरीर को हम और आप ऐसे ही व्यर्थ करे जा रहे हैं। संत महात्माओं ने कहा है कि कीड़े के समान इस दुनिया में हम और आप लगातार जैसे कर्म को किए जा रहे हैं, जिसका हमारी जीव आत्मा के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लगातार हमारी जीव आत्मा के ऊपर में आप जो है केवल अंबार लादे जा रहे हो, काय का, कूड़े और कचड़े का, गंदगी का अंबार लादे दे रहे हो। लेकिन हमको और आपको चाहिए था कि अपनी जीवात्मा के ऊपर से वो जो गंदगी का अंबार है वो नीचे उतार लेते। कैसे उतार लेते? ये जो जीवात्मा हमारी बैठी हुई है दोनों आंखों के ऊपर, गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बताया है कि इसी के पास में एक बहुत बड़ा आकाश है। क्या है? बहुत बड़ा आकाश है, और ये आकाश के सामने पाप और पुण्य हमने और आपने धीरे 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 करते करते हजारों करोड़ों जन्म बीत गए, हमारे आपके ये मनुष्य शरीर मिला हजारों करोड़ों बार, और फिर से हमने विनस गया, फिर से मिला, फिर से विनस गया, और ऐसे करते 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 हमने और आपने, और कितनी बार 84 में गए होंगे, कितनी बार हम और नरक में गए होंगे, और उसके ऊपर इतना बड़ा अंबार, पहाड़ों के माफिक अंबार कर लिया है कि जीव आत्मा का जो दिखाई सुनाई देता था वो जो है दिखाई सुनाई क्या हो गया? बंद हो गया। अब हम और आप लगातार खोज रहे हैं बाहर की चीजों में कि यहाँ पर हमारी जीवात्मा की सफाई हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पाप और पुण्यों की सफाई हो जाएगी, लेकिन सफाई कहीं होने वाली है नहीं। गंगा में गए और जाकर के अपने मैल धोकर के आ गए। अब वो जो है असली गंगा में नहाओ तो जो है सफाई हो। गुरु महाराज ने कहा असली गंगा केवल ये सत्संग है, जिससे आपकी जीवात्मा। सत्संग क्या है? सत्संग को पहले समझ लीजिए। सत्संग का मतलब होता है जो आपकी जीव आत्मा से उस परमात्मा तक जो मार्ग जाता है, यानी आपकी जीव आत्मा से उस परमात्मा तक जो रास्ता जाता है, उसका जो ज्ञान करा दे, उसके बारे में जो बता दे कि अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा से आप कैसे मिला सकते हो, जो बता दे उसी को कहते हैं सत्संग। यानी अपनी जीवात्मा से उस परम पिता परमात्मा से कैसे मिलाया जाएगा, वो जो मार्ग है जिसपे चल करके उस परमात्मा तक हम जाएंगे, उसके बारे में जो ज्ञान करा दे वही कहते हैं, उसे कहते हैं सत्संग। और ये सत्संग रूपी जल जब हमारी जीवात्मा के ऊपर में पड़ेगा तो वो गंदगी धीरे 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 क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। वहां पर कोई साबुन, कोई झाड़ू नहीं जाने वाली।
अब इसके ऊपर कैसे गंदगी लग गई है, जैसे मान के चलिएगा आपने बहुत दिन से अपना ये जो रूम है आपका, जो ये कमरा है, अब इसमें झाड़ू लगाना बंद कर दीजिए। 2-4-6 महीने के बाद में जब आओगे तो एकदम खोलते ही आपको पूरी परत मिलेगी एक धूल की, बहुत गंदगी की जाला लगा होगा। इसी प्रकार से हमने और आपने इस तन को तो साफ करते रहे, बाहर में जाकर के घंटा बजाते रहे, बाहर में जाकर के अगरबत्ती लगाते रहे, लेकिन वहां जहाँ पे सफाई करनी थी वो तो बंदी रहा, वहां पे सफाई कर ही नहीं पाए, वहां पे जाला लग गया, वहां पे गंदगी के अंबार लग गए, वहां पे बदबू आ रही, सड़न आ रही। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग का जल लो और इससे धीरे 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 अपनी जीवात्मा की क्या करो, सफाई करो। लेकिन हम और आपको कैसे बेसब्र हो गए, क्या हो गए, बेसब्र हो गए। हमको और आपको जब क्या हो जाता है, अगर कहीं पे कहा जाए आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, अभी करा दो, तुरंत करा दो, अभी कहीं भी जाएंगे तुरंत चाहिए। एक महात्मा जी एक रास्ते से चलते हुए जा रहे थे, आगे देखा बहुत एक गांव वाले, हंसापुर गांव वाले मिले और एकदम सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी, सारे लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते। महात्मा जी ऐसे बाहर रुके हुए थे, लोगों को पता चला कि महात्मा जी आए हुए हैं, और लोगों को ये पहले पता था कि संत और महात्मा जिसके जीवन में आ जाते हैं वो उसका जीवन उद्धार हो जाता है, उसके जीवन से दुख और आपत्ति चली जाती है। उसमें संतों और महात्माओं पे लोगों को विश्वास था। लोग एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, पूरे गांव के लोग वहां महात्मा जी के पास में इकट्ठे हो गए और महात्मा जी से कहने लगे, अरे महात्मा जी कोई चिल्ला रहा हमारे बच्चे नहीं, कोई चिल्ला रहा हमारे बच्चे में मारते, जिसके है नहीं वो चिल्ला रहा हमारे बच्चे नहीं, मुझे बच्चे दे दो, और जो जिसके है वो चिल्ला रहा कि हमें बच्चे हमारे मारते हैं, कूटते हैं, वो जो है वो ये भी दुखी जिसके नहीं है और वो भी दुखी जिसके है। एक गरीब आदमी चिल्ला रहा हमें धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो, और एक जो है अमीर आदमी चिल्ला रहा कि धन के हमारे हमें नींद नहीं आती, हमें ऐसी कोई युक्ति बता दो ताकि हमें नींद आने लगे, नींद आने लगे। यानी जिसके पास है नहीं वो भी दुखी और जिसके पास बहुत ज्यादा है वो भी दुखी, यानी सारे लोग दुखी और महात्मा जी के पास में अपना अपना दुख बता रहे। जैसे एक बार एक चिड़िया थी और वो जो है चिड़िया नीचे की ओर देखी तो नीचे पानी में जो है मछली एकदम किलकाले दे रही थी, नहा रही थी, ऊपर उछल कूद कर रही थी। चिड़िया को एक तरफ अपने मन में लगा, क्या बात, हमें भी अगर जो है तैरना आता होता तो हम भी समुद्र में खूब नहाते, खूब तैरते। और नीचे से मछली देख रही चिड़िया को, वाह चिड़िया देखो आसमान में उड़ रही, अगर हमें भी जो है उड़ना आता होता तो हम भी आसमान में उड़ते, एकदम खूब जो है इधर उधर घूमते। तो जो जिसके पास में है दूसरे को देख करके हर वक्त दुखी होता रहता है, फलाने व्यक्ति के पास देखो क्या है, वो हमारे पास होता तो क्या मजा आ जाता, और दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा कि भैया उसके पास जो है वो हमारे पास होता तो बड़ा मजा आ जाता। इसलिए हम और आप लगातार एक दूसरे को देखते रहते और उसी में दुखी बने रहते। ये संसार दुख का एक जो है सागर है, इसमें आपको कहीं भी सुख का नामो निशान नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अगर सुख चाहिए तो कभी संत सदगुरुओं के चरणों में मिल सकता है। तो वो सारे के सारे इंसान, सारे के सारे लोग हंसापुर वाले और बाहर बाग में जाकर के महात्मा जी से पूछ रहे हैं कि महात्मा जी हमको जो है वो सुख और संपन्नता दे दीजिए। कोई कह रहा हमारा ये दुख, कोई कह रहा हमारा ये दुख, सब अपने अपने दुख को गिना रहे। महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, जरा शांत रहो, ये बताओ कितनी देर में अपने दुख से छुटकारा पाना चाहते हो। तो जब ये किसी से कहा जाए कितनी देर में अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता, आदमी कहता अभी अभी तुरंत कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुरंत तो नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो 1 घंटे में कर दो, ज्यादा हम आपको समय दी। आप देखो महात्मा जी को समय देने लगे, महात्मा जी आपको 1 घंटे का समय दे रहे, हमारे दुखों को दूर कर दो। महात्मा जी ने कहा अच्छा। कोई कहने लगा अरे महात्मा जी ज्यादा नहीं, हम आपको पूरा 1 दिन दे रहे, हम आपको 1 पूरा दिन दे रहे, मेरे दुखों को दूर कर दो। महात्मा जी ने कहा अच्छा 1 दिन दे रहे, जरा ये बताओ सारे लोग मिलकर के कि तुमने 1 दिन में जो ये जो तुमने अपने दुखों का ये जो कारण इकट्ठा किया है, कोई ना कोई कार्य किया होगा, तभी तो कारण ये इकट्ठा हुआ है तुम्हारा, उसी वजह से दुख तुम्हें आया है आज। तो वो जो दुख आया है वो आपने 1 दिन में वो कार्य किया था कि ना 1 साल में किया था कि ना कई साल हो गए। और ये जो तुम्हारी जीव आत्मा, ये तो तुम्हारे शरीर के कष्ट है जो तुमने कई सालों में इकट्ठे किए हैं, जिसके कारण बस ये आपको जो है कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो जीव आत्मा है तो मुद्दतों से आपने कई सारे कर्म किए हैं जिसका अंबार इसके ऊपर लगा है।
तो ये ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कितना समय लगेगा? ऐसा है संत और महात्मा दयालु होते हैं, तो कुछ महीने हमारे पास में आओ। तो महात्मा जी वहां पर रुक गए। महात्मा जी ने कहा कि ये लोग जो है भावपूर्ण है और इन लोगों को मैं जो है अब साफ करता हूं। तो धीरे धीरे लोग आना प्रारंभ हुए। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। महात्मा जी रोज उनको सत्संग में सुनाते और सत्संग में रोज बताते कि आप जो कर्म कर रहे हो, इन कर्मों पे लगातार ध्यान देते रहना कि आपकी जीवात्मा को नीचे गिरा रहे हैं कि ऊपर उठा रहे हैं। ये जो कर्म है यही हमको और आपको यहाँ पर बांधे रखते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जीवात्मा है ये अपने हाथ से जो है छोड़ दो। तो उन्होंने बताया कि ये जो जीवात्मा हमारी है, इसने जो है क्या किया है, अपने आप को, जिस तोता वाली कहानी गुरुजी ने आपको सुनाई थी कि तोता ने उस गिर्री को अपने हाथ से अपनी पंजे से पकड़ रखा है। तोता को किसी ने नहीं पकड़ रखा, हमको और आपको किसी ने नहीं पकड़ रखा। एक हाथी था, हाथी बेचारा जो है एक बांस में बंधा हुआ था, छोटे से बांस में बंधा हुआ था। एक महात्मा जी गुजरे, महात्मा जी ने कहा अरे हाथी तू तो इतना बड़ा है, तू तो जो है इस एक झटके में इस बांस को तोड़ लेगा। हाथी ने कहा भैया हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि छोटे पे हमने बहुत प्रयास किया, ये जंजीर भी बहुत मजबूत है, ये बांस भी बहुत मजबूत है। महात्मा जी ने कहा अरे पगले एक बार और करके देख कोशिश। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया हमसे नहीं होगा, हम कोशिश नहीं कर सकते, बहुत बार हमने कोशिश करी लेकिन यहाँ से निकल नहीं सकते। उन्होंने कहा एक बार और करके देख मेरे कहने से। एक बार जैसे ही उसने जो है ऐसे पैर मारा तो वो पूरा का पूरा बेर उखड़ गया जो है बांस का, और उसके चीथड़े उठ गए जो है जंजीर के। तो ये जीवात्मा बलवान है, सर्वशक्तिमान है। अगर संत सदगुरु इसको मिल जाए तो ये जो है उस ईश्वर से भी कई गुना ज्यादा इसके अंदर शक्ति है। लेकिन ये जो है धीरे मंद पड़ गई है। इसके ऊपर कर्मों का ऐसा आवरण चढ़ गया है जैसे एक बल्ब है, बल्ब, और इसके ऊपर एक आप परत चढ़ा दो कपड़े की, दूसरी चढ़ा दो, तीसरी चढ़ा दो, चौथी चढ़ा दो, पांचवी चढ़ा दो, और ऐसी 10-20 परत चढ़ा दो तो एक बार ऐसा आएगा कि बल्ब के जग तो रहा है वो, लेकिन उसके बाहर रोशनी नहीं आएगी। उसी प्रकार से कर्मों का ऐसा आवरण हमारी जीवात्मा के ऊपर चढ़ गया है कि रोशनी तो जल तो रहा है बेचारा, उसके अंदर शक्ति तो है, लेकिन कर्मों का आवरण इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जब वो कर्मों का आवरण इसके ऊपर से हट जाएगा तो हमारी जीवात्मा जो है फिर से रोशनीवान हो जाएगी, फिर से सर्वशक्तिमान हो जाएगी। अब महात्मा जी रोज उन गांव वालों को सत्संग सुनाते और सत्संग सुना करके उनको बताते कि यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है अपनी जीवात्मा को उस चेतन जीवात्मा से उस चेतन परमात्मा की जो है प्राप्ति कर लेना, उसके भजन करना। जब आप चेतन जीवात्मा से और चेतन जो है परमात्मा की भजन करोगे तो धीरे धीरे आपके जो कर्म है ये जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और फिर गुरु महाराज ने अपने सत्संग में सुनाया है, फिर ये जब जल जाए तो ऐसे पकड़ो मुट्ठी में और ऐसे फूंक मार दो, खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे उन गांव वालों की जब कर्म साफ हो गए, जब वो अंदर से एकदम उनका बर्तन गिरत साफ हो गया तो महात्मा जी ने उनको दे दिया है नामदान। क्या दे दिया? अब उन्होंने बताया अपने दुखों से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। जिसको जो इस स्तर से उठ करके, जिस स्तर से हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, इस स्तर से जब तक हम दुनिया को देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे फूफा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारी माँ है, ये हमारे ताऊ है, ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा मकान है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। कब तक दिखाई दे रहा है? जब तक इस स्तर से खड़े होकर के हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन इससे जैसे ही संत और महात्मा आपको ज्ञान दे करके ऊपर उठाते हैं तो आपको सब कुछ सच्चाई दिखाई पड़ती है। ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई ये दुकान मकान किसी का कुछ नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए, केवल उपयोग के लिए हमको और आपको मिला, ताकि 10, 20, 50, 100 साल जो हमारी उम्र है इसके साथ में हम लोग व्यतीत कर दें और अपने घर चले जाएं। ये जब उन गांव वालों को पता चला और उन गांव वालों को जब नामदान मिल गया, और नामदान लेने के बाद में उन्होंने जब ध्यान भजन सुमिरन यानी जो विधि वो महात्मा जी ने बताई वो विधि को करना जब उन्होंने प्रारंभ किया तो क्या हो गया? अब इस स्तर से उठ करके इस स्तर से उन्होंने देखना प्रारंभ किया। जैसे ही वो इस स्तर से उठ करके और इस स्तर से उन्होंने देखना प्रारंभ कर दिया दुनिया को, कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रही।
ये सारे के सारे दुख तकलीफ उनको एकदम उनके जीवन से खत्म हो गए, क्योंकि जब तक ये हमारे दिमाग में था ये हमारे दोस्त है, ये हमारा खेत है, ये हमारा दुकान है, मकान, ये तब तक तो दुख था ना। और जब पता हो गया कि कोई किसी का नहीं है, ये जो हमें रोटी नहीं दे रही बहू, ये हमारा बच्चा है, ये हमें दुख तकलीफ दे रहा, अरे इसको तो कुछ समय के लिए, ये तो पिछले जन्मों का जो है हमारा लेन देन है जिसको पूरा कर रहे हैं, तो दुख तकलीफ का कोई बात ही नहीं। जब हमें पता हो गया तो दुख तकलीफ, हम लोग रोते बिलखते क्यों हैं? क्योंकि जब जो है घर वाले हमारे बाहर, बच्चे बहू हमारा बाहर खाट डाल देते हैं, अब आपको लग रहा है हमने रात दिन कमा करके ये जो है घर बनाया, ये हमारा बनाया हुआ, हमारी मेहनत की हुई है, इसमें एक एक ईंटा कैसे हमने जो है लगाई है और कैसे घर को बनाया है। आज उस घर में हमें जाने का मौका नहीं मिलता, बाहर ही जो है रोटी पानी मिल रहा, वो भी समय से नहीं मिल रहा। तब तक आप रोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, जब तक आपको ये दिखता रहेगा। और जब आप ऊपर स्तर में देखोगे तो कहोगे हमने भी तो अपनी जो है सासू माँ को नहीं दिया, हमने भी तो उन्हें बाहर खटिया डाल दी थी। जब ये चीज हमें पता लग जाएगी तो रोकने और तकलीफ की जो है कोई बात ही नहीं हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको इस समय मिल रहा है वो सारा का सारा जो है हमारे कर्मों का ही लेन देन है। जो भी दुख और तकलीफ हमारे आपके जीवन में इस समय आ रही है वो हमने किसी ना किसी जीवन में उसका जो है कर्म किया होगा, जिसकी वजह से ये तकलीफ हमारे जीवन में आ रही है। भगवान कृष्ण को आप सब जानते हैं, उन्होंने रामा अवतार में किसको मारा था? बहलिया को, बाली को मारा था, और बाद में बहलिया बनकर के उसने जो है कृष्ण को मारा। उन्होंने अपने पदम को फुड़वा करके और उस दर्द को सहा, जिस समय वो जो है बाली को बाढ़ लगा था, उसने जिस दर्द को सहा था उसी दर्द को श्री कृष्ण भगवान ने सहा, तब जाकर के उनके कर्मों का अदला बदला पूरा हुआ। तो हमको और आपको क्या माफ कर दिया जाएगा? जो भी कर्म हमने और आपने किए हैं वो सारे के सारे कर्मों का बदला हमको और आपको भी देना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जो भी हमने और आपने इस संसार में किया, जब वो गांव वाले जो थे, जब उनको नामदान मिल गया और उन्होंने इस स्तर से देखना जब प्रारंभ किया तो उनको ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान आपके अंदर में जो है जागृत हो जाएगा तो आप जो है ये जो दुख का कारण, ये जो कुछ बना हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। अब लोगों को ऐसे इकट्ठा किया महात्मा जी ने और कहा कि अब किसको कौन सा तकलीफ है बताओ। अब सब कहने लगे कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, सब जो है अपने हाथ उठा के कहने लगे कोई तकलीफ नहीं है। तो अच्छा कहा कि ऐसा 2-4-5 दिन और करो। ऐसे जब वो करने लगे, महात्मा जी चले गए। महात्मा जी 1-2 महीने के बाद में फिर घूमने आए कि जरा देख करके आते हैं। तो 2-4 जैसे ही महात्मा जी को देखा, 2-4 उसमें से आदमी भागे 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 और महात्मा जी के एकदम चरणों में गिर गए। महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी, अरे अंदर में उजाला हो गया, जितना भी अंधकार भरा हुआ था, ऐसे ही आंखें बंद करते थे, जितना अंधकार था तिमिर था, सारा का सारा खत्म हो गया। अंदर में ज्ञान की ज्योति जल गई, अंदर में रोशनी हो गई। अब उन्होंने, महात्मा जी ने कहा चुप 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 चुप, अंदर में ज्ञान हो गया, रोशनी जग गई, अपने पास तक रखो, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। लेकिन अपने जो आसपास के जो आपके गुरु भाई हैं उनको पकड़ करके हाथ, उनको भी जरा, जो बेचारा थोड़ा सा गिर गया है या किसी माया के जाल में फंस गया है, उसको भी जरा चलाते रहो। इसीलिए तो ये सत्संग होते हैं। हम और आप आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि हमने घर जाना, हम लोग सबको जाना है अपने घर में। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हमको और आपको जो रास्ता दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप भी इस दुनिया के ऐसे जाल में फंस चुके हैं, इस दुनिया की ऐसी जंजीर में बन चुके हैं कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर संत और सदगुरु अगर हम पे दया कर दे, उन्होंने दया करके रास्ता दे दिया है, इस रास्ते को पकड़ करके हम और आप जब चलना प्रारंभ करेंगे तो वो सच्चा रास्ता, अब वो सच्चा रास्ता हमको कहाँ तक ले जाएगा? अपने घर तक ले जाएगा। और वो हमारा घर इस काल और माया से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये जो 4 शरीर हमारे और आपके ऊपर में चढ़े हुए हैं, ये जो स्थूल शरीर है पंच तत्व का, इसके बाद में लिंग शरीर है 17 तत्वों का, इसके बाद में सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, इसके बाद में कारण शरीर है वो 5 तत्वों का। और जब ये सारे कपड़े, सारे खोल जब हमारी जीवात्मा उतार देती है तो ये जीवात्मा अपने स्वयं के स्वरूप में आ जाती है। और गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया था कि यह जीवात्मा इतनी सुंदर है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते।
अगर उसका वर्णन करने के लिए आपको पेन और कॉपी दे दी जाए कि ये जीवात्मा जितनी सुंदर है उसका वर्णन कर दो, आप इस पूरे धरती का जो है पन्ना बना लीजिए और पूरे समुद्र की स्याही बना लीजिए, लेकिन उसकी सुंदरता की आप जो है परिकल्पना नहीं कर सकते हो कि वो कितनी सुंदर है। हम और आप यहाँ देखते हैं कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। यहाँ पर ये शरीर हमको और आपको दे दिए गए, लेकिन वो जो असली हमारी जीवात्मा का असली स्वरूप है वो इतना सुंदर है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि उसको देख करके देवी देवता जो है शर्मा जाते हैं। तभी कहा गया है कि रंग भूम जब सिए पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो सीता वहां से जल वाला ये ऐसे लेकर के आई और ले जा करके जो है जब डालने के लिए गए तो उनको देख करके नर और नारी जो है मोहित हो गए, क्योंकि आगे उन्होंने कह दिया नारी न मोहि नारी के रूपा। कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो और सामने वाली स्त्री देख करके उसको कभी मोह नहीं सकती, उससे केवल घृणा ही करेगी। उन्होंने जब ये कह दिया है तो हमको और आपको समझ जाना चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसे करके घुमा दिया कि पंडित उनके पीछे पड़े हुए थे, पंडितों को ऐसे कान पकड़ के घुमाया। उन्होंने कहा कि हम जरा अर्थ लिखते हैं, क्या अर्थ की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित काहे के हैं, तो पंडित तो लिख लो जा करके। तो उन्होंने अपने अनुसार क्या कर दिया, एक दशरथ के राम को बना दिया और ऐसे करके उन्होंने एक कहानी पूरी बुनते चले गए, बुनते चले गए, बुनते चले गए और ये जो है सब बना दिया। लेकिन उन्होंने तो अंदर की कथा को लिखा था। उन्होंने कहा रंग भूमि जब सिए पगुधारी और रूप देख मोहे नर। ये सीता रूपी सूरत जब साधना करके, ये जो बार बार अभी 1 घंटे से हम चिल्ला रहे हैं, गुरु महाराज भी लगातार चिल्ला रहे, महाराज जी भी लगातार चिल्ला रहे कि भक्ति कर लो, साधना कर लो, सुमिरन ध्यान भजन कर लो, सुमिरन ध्यान भजन कर लो। क्यों कर लो, उसका भी तो कोई कारण होगा भाई। आपको क्यों बताया जा रहा है, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, आपका कारण क्लियर नहीं होगा कि आपको जो है साधना क्यों करनी है, तब तक आप नहीं कर सकते। आपका क्यों क्लियर नहीं होता कि भाई साहब के यहाँ पे सत्संग है, आप नहीं आते, तो आपका क्यों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पहले क्लियर कर लीजिए, एकदम साफ कर लीजिए कि आपको साधना क्यों करनी है। पहले तो साधना हमें करनी है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना है। साधना, अब आप एक पेन कॉपी लेकर के एक अपना चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि हम साधना क्यों करेंगे, हम सुबह शाम दोपहर रात उठ करके भजन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस काल और माया के देश से निकलना है। हमें बार बार नरकों में नहीं जाना, क्योंकि नरकों की यातनाएं बहुत बुरी है। वहां पर जो है कल्पों कल्पों तक हमें खम्भ से लगाया जाएगा, बड़े बड़े पीप के सागर बने हुए हैं उनमें डुबोया जाएगा, बड़ी बड़ी मार मारा जाएगा। तो उन तकलीफों को जब आदमी झेलता है, वो जीवात्मा झेलती है, हजारों किलोमीटर तक आवाज जाती है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता। उस मार से बचने के लिए हमें साधना करनी है। नीचे देखिए कि हमारी जो जीवात्मा है इस काल और माया से देश से छुड़ा करके ये नरकों में जो है हमको, ये जो भैंस है बेचारी बैठी है, अब इसको पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, इसको चारा मिल गया तो ठीक है। ऐसे हमें जो है 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और इसके बाद जाकर के ये मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर इतने से भी फिसल गए तो काय में चले जाएंगे हम और आप, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। और हमको ये भैंस बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा, मकोड़ा बनना पड़ेगा, मतलब जो है अंडज पिंडज कुकुमर और स्थावर, चारों जो है अलग अलग वर्गों में हमको जाकर के 84 लाख बार हमको जीना और मरना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप समझ सकते हो कितने कष्ट को भोगेंगे हम और आप। नीचे लिखिए 84 लाख योनियों में नहीं जाना है, इसलिए हमको और आपको साधना करनी है। जब तक हमारे कारण नहीं होंगे, जब तक हमारे क्यों नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी कोई कार्य को कभी कर नहीं सकते। हमारा आपका पेट ना हो तो जाकर के खेत में रात दिन लगेंगे, हमारा कभी भी नहीं लगेंगे। तो हमारा क्यों है कि भैया हमारा खाना है, पीना है, महल बनाना है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है। उसकी वजह से हम लोग नौकरी करते, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, जगह जगह हम लोग क्यों रात दिन काम करते हैं, क्योंकि हमारा क्यों है कि इसकी वजह से कर रहे हैं। कोई पूछो भैया क्यों कर रहे हो, उसका क्यों ना हो, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कोई करेगा, कोई काम कभी नहीं करेगा। तो इसी वजह से हमारा और आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि हमें साधना क्यों करनी है, और क्यों इतने मजबूत होने चाहिए कि भैया यहाँ से निकल करके छाया माया धार है, इससे हमको यहाँ से निकलना है, ये तो पीड़ा से निकलना है। तो प्रेमी भाई बहनों, लगातार हमारी जीवात्मा
जब यहाँ से इस पंच भौतिक जो हमारा ये शरीर है, साधना करके जब हमारी जीवात्मा यहाँ से निकलेगी तो ये किसमें चली जाएगी? ये पंच तत्व का जो स्थूल शरीर है, इससे निकल करके हमारी जीवात्मा किसमें चली जाएगी? लिंग शरीर में चली जाएगी। जब लिंग शरीर में चली जाएगी तो वहां पर लिंग शरीर में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं लिंग शरीर में? देवी देवता, पिशाच, ये भूत प्रेत, सब ये लिंग शरीर में रहते हैं। देवी देवता, पिशाच, भूत प्रेत, अघोरी, जो भी आपको कह लीजिए, ये सारे के सारे किसमें रहते हैं? अलग अलग पद दे दिया जाए। जैसे हम लोग पद में अलग अलग में है, जैसे हम लोग मनुष्य है, आम किसान है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, ऐसे ही वहां पर भी है। कोई बेचारा जेल में बंद है, तो ऐसे ही जो कोई भूत है, कोई पिशाच है, कोई जो है देवता बन गया, किसी ने और अच्छे कर्म किए तो वो जो है और बड़े पद पे चला गया, कोई मुख्यमंत्री हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया। ऐसे ही जो है वहां भी देवी देवता ऐसे करके बना दिए गए। ये ऊपर की सारी रचना है जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, जो जो आपको जो है ये दिखाई दे रही है। तो हमारी जब जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर से निकलेगी, किसमें चली जाएगी? लिंग शरीर में। जब लिंग शरीर में जाएगी तो वहां पर बहुत सारे देवी और देवता हैं। और जब ये जीवात्मा, गुरु महाराज कहते थे, यहाँ मान सम्मान के क्यों भूखे हो भाई? यहाँ पर जो है लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। यहाँ लाभ और मान के चक्कर में पड़े हुए कि हमारा मान सम्मान करें, हमारा ये करें, हमारा वो करें। अरे यहाँ के लाभ और मान के चक्कर में मत पड़ो, ऊपर में साधना करके निकलो। यहाँ तो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1 लाख आदमी आपकी सम्मान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब आपकी जीवात्मा निकलती है और लिंग शरीर में वहां करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माएं जब ये साधना करके निकलती है तो वहां पर देवी देवता ये सब लोग एकदम फूल बरसाते हैं और आपकी आपको जो है मान सम्मान देते हैं कि वाह, आप तो अपने घर के लिए निकले जा रहे हो। उस परमपिता परमात्मा से जो है हमारी भी विनती कर देना कि हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाए और हम भी साधना करके यहाँ से निकल जाए। प्रेमी भाई बहनों, जैसे जैसे जीवात्मा ऊपर जाती है, सूक्ष्म शरीर में जाएगी तो वहां ईश्वर के लोक में भी करोड़ों अरबों जीवात्मा है, वहां भी आपका मान सम्मान होगा। और ऐसे ऐसे फूल, ये तो फूल अपने यहाँ के हैं। गुरु महाराज ने कहा, ऊपर जिन फूलों से आपका मान सम्मान किया जाता है, उसकी अगर एक भी पत्ती इस संसार में अगर गिर जाए, मृत्यु लोक में गिर जाए, तो पूरा मृत्यु लोक आपका महक जाएगा। इतना जो है सुगंध एक एक पत्ती में है, और वहां आपको जो है मान सम्मान मिलेगा। वही कहा गया कि रंग भूमि जब सीए बगुधारी, जब जो है हमारी जीवात्मा साधना करके इस शरीर रूपी नर्तन से बाहर निकल करके इस सूक्ष्म इस जो है स्थूल शरीर को छोड़ करके लिंग शरीर में प्रवेश किया, तो वहां पर करोड़ों अरबों जीवात्माओं ने सम्मान किया। उसी को कहते हैं सीता रूपी सूरज जो ऊपर गई तो लोग उसका सम्मान कर रहे। लेकिन हम और आप यहाँ पर इस राम और सीता का स्वयंवर करवा देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि यहाँ से इस काल और माया से देश के निकलने के लिए जो भी साधना आपको बताई गई है, जो भी साधन आपको बताया गया है, उस पे हमको और आपको चलने की आवश्यकता है। प्रेमी भाई बहनों, ये जो संसार है, इस संसार में हमको और आपको इस तरीके से फंसा दिया गया है, ये है मकड़ जाल। और इस मकड़ जाल में जैसे मकड़ी होती है, वो लगातार जाला बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, और उसी में ही लिपट करके आखिर में मर जाती है। उसी प्रकार से हम और आप अपने आसपास जितने ज्यादा जाले बुन रहे हैं, जितने ज्यादा जाले बुन रहे हैं, उसी में से ही लिपट करके हम और आप मर जाएंगे और हमारी श्वासें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमको और आपको क्या चाहिए? यहाँ से निकलने का मार्ग चाहिए, और वो मार्ग हमको और आपको मिल गया। जितने भी यहाँ पर नए लोग आए हुए हैं, उनको चाहिए कि आपको गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना आपको कभी भी जो है मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। हमको और आपको देखना चाहिए कि गुरु के बिना यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। वही जब आपको युक्ति देंगे तब आप यहाँ से निकल सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, आप चाहे शंकर के समान हो जाओ भक्ति करते करते, चाहे ब्रह्मा के समान हो जाओ, चाहे विष्णु के समान हो जाओ, लेकिन आपको गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमको और आपको गुरु कर लेना चाहिए। देखिए, मथुरा में
अभी तारीख कौन सी है? 17 से 21 तारीख तक मथुरा में कार्यक्रम होने वाला है, मई में। उसमें आपको नामदान मिलेगा। और नामदान जो है यही नाम रूपी जहाज है जिस पे बैठ करके हमारी जीवात्मा अपने घर जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई तो साधन चाहिए ना, इतनी लंबी दूरी है, आप पैदल नहीं चल सकते हो, कोई ना कोई आपको साधन चाहिए जिस पे बैठ करके अपने घर जाया जा सकता है। और वो क्या है? नाम। नाम के जहाज पे बैठ करके हमारी जीवात्मा अपने घर जाएगी। गुरु महाराज ने एक बार सत्संग सुनाते हुए बताया कि एक तरह आपका जो है आपका आम जीवन है, जो आपका व्रत जीवन है, और दूसरी तरफ आपका नाम का जहाज लगा हुआ है। दो नावें आपके पास में है, एक स्वार्थ की नाव है और एक है परमार्थ की नाव। परमार्थ का मतलब होता है इस जीवन का परम अर्थ। और परम अर्थ क्या है? अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना, यही हमारे जीवन का परम अर्थ है। तो दो नाव हमारे पास में है, एक स्वार्थ की नाव है और एक परमार्थ की नाव है। अब हमको क्या चाहिए? गुरु महाराज ने क्या कहा कि अपने स्वार्थ की नाव पे खड़े रहो, लेकिन धीरे से इस पे भी पैर रख लो, परमार्थ की नाव पे, और धीरे 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 इस स्वार्थ की नाव से अपना पैर वजन जो है थोड़ा कम करते रहो और इस पे थोड़ा वजन बढ़ाते चले जाओ। एक समय वो आएगा कि स्वार्थ की नाव से आपका पूरा वजन हटा करके और परमार्थ की नाव पे आप पूर्ण रूप से बैठ जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि संत महात्माओं के छोटे छोटे शब्द होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे शब्द हमारे आपके जीवन में इतना बड़ा काम करते हैं कि आपको समझ नहीं आ पाएगा कितना बड़ा काम कर देते हैं। ये जो हम और आप लगातार आपको दिखाई देता है। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज को कानपुर में इनवाइट किया गया। कानपुर में जब गुरु महाराज को आमंत्रित किया गया तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई हमें जो है ये जो गेरुए वस्त्रधारी लोग हैं, यानी जितने भी संत और महात्मा वहां पर आए हुए थे गेरुए वस्त्रधारी, उनसे नीचे हमारा स्थान बना देना, क्योंकि ये सम्मानित लोग हैं। गुरु महाराज ने कहा तो लोगों ने कहा अच्छा ये सम्मानित लोग हैं तो इनका क्या महत्व होता है? तो गुरु महाराज ने गेरुए वस्त्रधारियों का महत्व बताया। महत्व कैसे बताया? उन्होंने कहा कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। अब क्या हो गया है कि पहले के जो संत महात्मा होते थे उनकी पहचान कैसे होती थी? जैसे हम और आप अपने घर से बाहर निकले कि भाई ये चौथापन आ गया है, अब जाकर के किसी संत और महात्मा को ढूंढ करके उनसे परमात्मा का रास्ता लेकर के अपना भजन करेंगे। अब इनको पहचाना कैसे जाए कि इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया? तो एक जैसे वर्दी होती थी, ये जो गेरुए वस्त्रधारी होते थे पहले वो भगवान को प्राप्त कर चुके होते थे, उसी को जो है वो वर्दी मिलती थी, ये गेरुए वस्त्र मिलते थे। जैसे कोई लड़का है और वो पुलिस की तैयारी करने जाए और तैयारी करते 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 जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जब वो पुलिस बन जाएगा तब जाकर के उसको वर्दी मिलेगी, उसके पहले ही वर्दी मिल जाएगी, लेकर पहन के घूमेगा नहीं, जब उसको ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी तो वर्दी मिलेगी। ऐसे ही जब आदमी भजन करते 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 उस परम पिता परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त कर लेता था, तब उनको जो है स्वीकृति दे दी जाती थी कि अब आप ये गेरुएधारी वस्त्र जो है पहन सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे तो आपको देख करके आपसे युक्ति प्राप्त कर ले, आपसे रास्ता प्राप्त कर ले। तो वो एक निशाना था, एक निशान था, एक सिंबल था कि इस भैया ने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन आजकल के जमाने में हर कोई जो है, कोई भी जिसको भी कुछ केस लग गया गेरुएधारी वस्त्र पहन लिए, घर से थोड़ा सा अनबन हो गई गेरुएधारी वस्त्र पहन लिए, आज पता ही नहीं चला। तो संत महात्मा ने कहा कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। मन इनका नहीं रंगा, मन तो दुनिया में घुसा पड़ा है। अभी क्या करते हैं, दुनिया में जाएंगे, वहां से जो कुछ मिलेगा अपने नाती पोता को देंगे आकर के, है? तो मन अभी पूर्ण रूप से रंगा नहीं है, लेकिन उन्होंने कपड़े जो है रंग लिए। एक बार क्या था, एक गधे पे एक धोबी कपड़े धोने जा रहा था, गेरुए वस्त्र थे, महात्माओं के वस्त्र थे, तो अपने गधे पे ले जाकर के धोने जा रहा था। उधर सामने से एक नानक जी महाराज आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो एकदम जाकर के उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तो जितने भी शिष्य थे बेचारे जो है सारे के सारे एकदम भौचक्के रह गए कि महात्मा जी ने यहाँ ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई शिवालय है, ना किसी महात्मा का कोई स्थान है, यहाँ पर ये
महात्मा जी ने किनको जो है, इतने जो पूर्ण महात्मा है, इन्होंने किसको जो है प्रणाम किया। जब वो बेचारे एकदम स्तब्ध हो गए तो जाकर के आगे जाके क्या हुआ, वो अपना रोटी पानी टिक्कर विक्कर बनाए तो एक शिष्य आया और उनके पैर दबाने लगा। धीरे से महात्मा जी से पूछा कि गुरुजी, हाँ बताओ, एक बात पूछें? हाँ पूछो। ये बताओ कि आपने वहां पर जंगल में किसको जो है, उस समय न कोई मंदिर था, न कोई मस्जिद था, न कोई आश्रम था, किसको आपने प्रणाम किया? आगे से केवल एक गधा आ रहा था, एक धोबी आ रहा था, आपने किसको प्रणाम किया? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, वो जो उसके ऊपर वस्त्र लगे हुए थे वो सम्मानित वस्त्र हैं, हमने उनको प्रणाम किया था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो जो गेरुए वस्त्रधारी पहले के जमाने में, उनको एक पुलिस एक तरीके से थे, एक तरीके से वो निशान था कि ये जो गेरुए वस्त्रधारी हैं, इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। अब इनसे कोई भी व्यक्ति जाकर के रास्ता प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग महात्माओं को गाली दे रहे। क्यों गाली दे रहे? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। अब किसी ने भी वो वस्त्र पहन लिए और जाकर के कोई भी कर्म कर दिया, अब सबकी, एक मछली अगर तालाब में गंदी है तो वो जो है सबका उसमें बदनामी हो रही साथ में। तो कहने का मतलब है, सच्चे संत महात्मा आप भी हैं और वो संत महात्मा आपको सच्चा रास्ता भी बताते हैं। जब आप उनके सत्संग में जाओगे, उनकी वचनवाणियों को सुनोगे, उनके सानिध्य में जाकर के अपने आप को ले जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो है गुरु वास्तविक रूप में अंधकार से हमें प्रकाश में खड़ा कर रहा है कि नहीं। आप पहले देखिए, परखिए, जानिए, समझिए और इसके बाद में गुरु कीजिए। आप मथुरा आइए, वहां पर देखिए, लोगों के मनोभाव को देखिए, आसपास के एनवायरमेंट माहौल को देखिए। वहां पर कोई भी पुलिस आपको दिखाई नहीं पड़ेगी और वहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ मिलेगी आपको। तो इतना बड़ा जन समुदाय, कोई पुलिस वहां पे नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो माहौल है, वास्तविक संत महात्माओं ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। प्रेमी भाई बहनों, तब आपको समझ में आएगा कि ये गुरु जो वो सत्संग लेंगे, सत्संग में बैठ करके और अपने आप को जज कीजिए कि हमारी जीवात्मा, ये जो शब्द आगे से बताए जा रहे हैं, इससे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये जो दुनिया में हम लोग कर रहे थे, ये जो है कर रहे थे और ये जो कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? जब आप दोनों का मिलान करोगे, इसके बाद में आप जो है निष्कर्ष जो निकले, इसके बाद में आप गुरु कीजिए। क्योंकि जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, बिना विश्वास के जबरदस्ती में कोई काम कर दिया जाए तो उससे कभी कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जबरदस्ती में नहीं करना है। आप वहां मथुरा में आइए, सत्संग को सुनिए, आसपास के माहौल को देखिए, आसपास के सत्संगियों को देखिए और इसके बाद में जो है वहां जाकर के अपने आप को समर्पित करके और पूरा मूल्यांकन कीजिए उसका कि वास्तविक रूप में हमें गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या यही गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हाँ, इनकी शक्ति, हस्ती और पावर क्या है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको लगातार अपनी जीवात्मा का ख्याल रखना है। हमारी आपकी जो ये श्वासें हैं, ये गिनती की श्वासें मिली हैं, लगातार ये धोखड़ी के रूप में निकलती चली जा रही है। आज नहीं तो कल ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन आपकी श्वासें पूर्ण हो जाएंगी और आप जो है इस धरती पे लेट जाओगे, खत्म हो जाओगे और आपके शरीर को उठा करके शमशान घाट में गाड़ दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा। उस समय हमारी जीवात्मा का क्या हाल होगा, हमारी जीवात्मा कहाँ पर जाएगी और हमारी जीवात्मा का जो है कौन संभाल करेगा, इसका ख्याल हमको और आपको रात दिन रखना है। जब भी, जहां भी, जैसे भी समय मिले, आप ये मत सोचिएगा कि हमें 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे मिलेंगे तभी हम और आप साधना के लिए बैठेंगे। आपके पास में 2 मिनट है, 4 मिनट है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, 50 मिनट, जो भी आपके पास में समय है। और समय भी मत देखिए, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, कोई मत देखिए। जब भी समय मिल जाए 24 घंटे में और जितना समय मिल जाए आप बैठ जाइए और अपने गुरु के द्वारा बताई हुई युक्ति को करना प्रारंभ कीजिए। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, जैसे आपकी एक टोटी लगी हुई है।
इसके पास में ये बाल्टी आपकी रखी हुई है, डब्बा रखा हुआ है। इसमें अगर एक टप टप करके एक एक बूंद पानी गिरे, आपको लगे अरे ये कैसे डब्बा भर जाए, अरे बेकार है, टप टप करके गिरा है। लेकिन ये एक एक बूंद अगर पूरी रात भर गिरता रहा और सुबह उठ करके जब आप देखोगे तो पानी ये पूरा डब्बा भर भी चुका होगा, पानी बाहर भी फैला होगा। इसलिए कभी भी 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी जहां भी जैसे भी समय मिले, उसको हमको सुमिरन ध्यान भजन में लगातार लगाते रहना चाहिए, ताकि हमारी जीवात्मा के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा होता रहे। और धीरे धीरे करके ये इतना हो जाएगा, इतना खजाना आपके पास में हो जाएगा कि आप अपने घर जाने के लिए आपके पास में पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। ये पैसे ही हमारे लिए हैं। हम और आप रात दिन पैसे के लिए लगे रहते हैं, और ये जो साधना कर रहे हो ये अपनी जीवात्मा के पैसे हैं, जीवात्मा की रकम है, जीवात्मा का धन है। ये कहते हैं आत्मधन। इसीलिए हमको और आपको लगातार क्या कमाना है? नाम की कमाई करनी है, आत्मधन कमाना है, जिससे हमको और आपको हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। और ये ऐसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके संघर्ष को आपने सुना होगा, बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। और पूज्य महाराज जी भी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत तो किया, और मेहनत करने के बाद में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया। और आज देखिए जो है जगह बाराबंकी के जो है धरती पे जाकर के वहाँ पे जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे, जीवों को जगाने का काम कर रहे। इसके पहले भी ठंड का मौसम था, अपने सीतापुर और जो है हरदोई में जो है जाकर के उन्होंने जो है जीवों को जगाया। उस समय सर्दी का मौसम था, हम और आप 4 रजाई ओढ़ते थे और रूम के अंदर लेटते थे, तब भी जो है ठंडा जाते थे। और बेचारे जो वो तो है ही, उनके अंदर शक्ति है, लेकिन जो बेचारे साथ में थे उनकी हालत पूछो। ऐसे पन्नी ऊपर से तान दी गई, नीचे गद्दा, नीचे भी ओस से पूरा भीग गया, ऊपर से ओस से पूरा टप टप पानी चू रहा, रजाई भीग गई, आगे एकदम थर कांप रहे। पूरी रात कैसे काटते होंगे? इसी को कहते हैं भक्ति। जो भक्ति में लीन होता है उसको कुछ भी ये दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। वो रामधारी सिंह दिनकर की वो 4 पंक्तियां याद आती हैं कि पेरा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, दीपक जब खुद को जलाता है, आपको रोशनी दे जाता है। गन्ना जो होता है, गन्ना अगर वो अपने आप को मना कर दे कि भैया हम पीरेंगे नहीं, तो क्या लगता है उसको उसकी कोई कीमत होगी? वो झाड़ियों की तरह वो भी एक कोने में खड़ा रहेगा। लेकिन उसको जब पेरा जाता है, उसके अंदर से जो वो रस निकलता है, उसको उबाला जाता है, उससे गुड़ बनाई जाती है, मिश्री बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, तो उसकी कीमत है। ऐसे ही मेहंदी जो है वो कदम मना कर दे भैया हम जो है कुटने उठने वाले नहीं हैं, तो क्या लगता है वो भी ऐसी झाड़ी के रूप में खड़ी रहेगी। लेकिन जब मेहंदी तैयार होती है कि मुझे कूटो, जब उसको कूट करके पीस करके और जब माताएं बहनें अपने हाथ में लगाती हैं तो वो रचती है, तो उसकी कीमत हो जाती है, वो बिकती है बाजार में। उसी प्रकार से ये दीपक जो है, दीपक जब खुद को जलाता है तब जाकर के दूसरों को रोशनी देता है। इसलिए जब भी जहां भी आपको कोई दुख तकलीफ दे, जब भी आपको सत्संगी होते हुए जब भी कोई दुख तकलीफ आए, तो घबराने वाली बात नहीं है। यही समझना कि वो जैसे गन्ना पेरा जाता है, मेहंदी कूटी जाती है, दीपक अपने आप को जलाता है, उसी प्रकार से कोई ना कोई जो है हमारे आपके लिए जो है ये समय आया है, जिसको हमें जो है जिस समय में हमको और आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा रखना पड़ेगा। हम लोग आप चिल्लाने लगते हो अरे भैया जय गुरुदेव के यहाँ गए थे और हम उनके चेला हैं, इसके बावजूद देखो गुरु महाराज कोई दया नहीं कर रहे, हमारी फलानी तकलीफ, हमारी फलानी तकलीफ, हमारी फलानी तकलीफ। अरे ये तो हमारे कर्मों से आ रही है। गुरु महाराज ने कहा आपको भाला लगने को होगा तो आपको कांटे पे उतार देंगे, समझ लीजिए कांटे पे उतर रहा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली थी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको लगातार संत महात्माओं की वचन वाणियों को सुनते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतार करके उन पे चलने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ भी आपको जीवन में मिल जाए, कितना भी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक हम उस पे चलेंगे नहीं तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें खूब पता है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, सबको पता है। आदमी कहेगा ये कौन सी नई बात कह दी तुमने, हजारों बार सुना हमने। हजारों बार सुना है लेकिन किया है
अगर इतनी बात को मान लिया होता तो आज जो है ये जो हमारे आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, कर्म आ रहे हैं, ये नहीं हुआ होता। प्रेमी भाई बहनों, सुन लेना, 1000 बार सुन लेना, याद कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पे चल देना ये बहुत बड़ी बात है। उसको अपने जीवन में उतार लेना ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमी भाई बहनों, अब एक छोटी सी चेतावनी, इसके बाद में अपनी वाणी को विराम करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जग झूठा, जब संत महात्मा इस धराधाम पे आए, उन्होंने जीवों को चिताया, बताया और उन्होंने इसको अवगत कराया सच्चाई से। क्या बताया? जग झूठा, जग झूठा, जग झूठा, जग झूठा रे, काल माया ने सबको लूटा। किसने लूटा है? काल और माया ने। काल माया ने सबको लूटा, जग झूठा, जग झूठा रे, जाल बिछाया फंसे सब मीता। इन्होंने क्या किया? यहाँ आकर के काल और माया ने जाल बिछा दिया। जाल बिछाया फंसे सब मीता, कोई न जाने जग की रीता, काल कर्म से बांधे प्रीता। हम और आप इस जग की रीत को नहीं समझ पाए कि ये क्या है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्हीं चीजों से, जो काल और माया की चीजें हैं, इन्हीं चीजों से क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, प्रीत कर रहे हैं। काल कर्म से बांधे प्रीता, जग झूठा, जग झूठा रे, यह तन झूठा, ये मन झूठा, झूठी ये दुनिया धारी है, ये तन झूठा, ये मन झूठा, झूठी ये दुनिया दारी है। एक है साचा गुरु का संग। साचा कौन है? गुरु का संग। एक है साचा गुरु का संग, जो पहुँचाए सत द्वारी रे, जग झूठा, जग झूठा, जग झूठा, जग झूठा रे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई भी अनुचित शब्द अगर हमारे मुख से निकल गया हो तो उसको माफ कर दीजिएगा, अपना छोटा बालक समझ करके। लेकिन संत महात्माओं की जिन वचन वाणियों को आपको सुनाया गया है, बताया गया है, याद करवाया गया है, इनको अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर हम और आप नहीं उतार पाए तो कभी भी इस जीवन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, सेवा के बारे में अभी भाई साहब हमारे बताएंगे कि ये जो सेवा हमारी होती है, ये हमारे कर्मों को लगातार काटती है। जो भी कर्म हमारे जीवन में ये चढ़े हुए हैं, ये सेवा के द्वारा कटेंगे। तो तरह तरह की सेवाएं होती हैं, वो भैया जी आपको बताएंगे किस प्रकार की सेवा हमको देनी है। पूज्य महाराज जी यहाँ पर हैं, वो सेवा, इस समय गौओं की सेवा, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। प्रेमी भाई बहनों, लगातार अपने तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से हमें गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। यही हमारा काम होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हमारा आपका पूर्ण रूप से ध्यान होना चाहिए शुद्ध शाकाहारी होने पे कि हम और आप हो गए और जो भी हमारे भाई बंधु आस पास हैं उनको और आपने अगर शुद्ध शाकाहारी बना दिया तो उसका भी बहुत बड़ा फल आपको और आपको मिलेगा। क्योंकि अगर कोई चीज आपको सच्ची चीज आपको मिल जाए तो दूसरों को बताना उससे जो है बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो इसलिए जितने भी लोग हमारी बाणी को सुन रहे हैं सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। खान पीन से तो होंगे ही होंगे लेकिन विचारों से भी हमको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा, विचारों को भी अपना शुद्ध करना पड़ेगा। तभी आप संत महात्माओं के चरणों में लग करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा सकते हैं। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग प्रेमी भाई बहन, देखो हमारे संदेश बात ने बड़े ढंग से समझाया, सुरत शब्द का ज्ञान दिया, जीवात्मा को निज घर पहुंचाने का रास्ता भी बताया और हम सब आप शाकाहार का बहुत बड़ा ध्यान रखें और बोध के बारे में भी बताते हैं। और ये काफिला गुरु महाराज देखिए नए आदमी के प्यार से जो है कुआं के पास जाता है। देखिए हुजूर महाराज चल के कुआं के हिसाब से पानी घर घर में पिला रहे हैं और इसी और सेवा जो है गोलक